हाँ भी कैसे हो? क्या कुछ कर लिया? ताप गुणांक में क्या पढ़ा? डेफिनेशन होगी ताप गुणांक की। मात्रक प्रतीक हो गए। ठीक है, एंटीसीपीटीसी हो गया। ठीक है, चलो लिखते हैं अब सूत्र के फॉर्मूले थोड़े से। तो ताप गुणांक है कि अभी तापमान के आधार पे प्रतिरोध का परिवर्तन। मेन टॉपिक चल रहा है अपना प्रतिरोध के नियम। कितने नियम है? 4। एक लंबाई के समानुपाती होता है, दूसरा कटाक्ष क्षेत्रफल के, तीसरा पदार्थ की किस्म पर या प्रतिरोधकता, जिसको हमने पढ़ा टॉपिक बना के, क्या विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। फिर अंतिम आता है तापमान पर भी क्या करता है, भी निर्भर करता है। तो ताप गुणांक तापमान के आधार पर जो प्रतिरोध बदलता है उसको हम किससे लिखते हैं? ताप गुणांक से। किससे लिखते हैं? ताप गुणांक का प्रतीक अल्फा। क्या है? मात्रक है। चुप, सोच थोड़ा सा। अंता ही डोर दिखावा यार कि 2-4 सेकंड तो रुक जाओ यार तुम। हाँ बोलो भी, क्या मात्रक है? प्रति डिग्री। लेकिन टेस्ट में तो मैंने ये दिया था, डिग्री की घात -1 है। एक ही बात है के? ओ भाई, एक ही बात है। देखो, एक तो लिख दिया 1/x। क्या लिख दिया? इसको लिखने का एक और तरीका क्या है? x की घात -1। बात क्या है? एक ही है। ये एक घात दिखाता है विलोम को, क्योंकि ये एक के किस में आएगा, बटा में 2 हो तो। अरे घात -2 है तो अभी तो बटा में x ही है, फिर बटा में x की स्क्वायर हो जाएगी। 3 होता है x का क्यूब। इतना नहीं आता। अपने अपने मात्रक दिखाने के लिए, प्रतीक दिखाने के लिए इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे आएगा हेनरी। क्या आएगा? हेनरी की घात क्या लगेगी? -1। इसका मतलब क्या है? ये 1/में h लिखा हुआ है, इतना याद रख लो बस, ज्यादा फालतू नहीं। समझ गए क्या? 1/h। ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? x की घात -1 है तो उसको क्या लिख दिया? 1/में x लिख दिया। यहाँ है डिग्री सेंटीग्रेड की घात -1। इसका मतलब 1/में डिग्री, सॉरी डिग्री इधर आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड यूं। ठीक है, यूं। एक ही बात है, ये कोई दिक्कत है? अच्छा, माइनस हटाना, ये आ गया 1/में डिग्री सेंटीग्रेड, इस प्रकार से। कोई दिक्कत है? ठीक है, लिखो नेक्स्ट। अब थोड़े से न्यूमेरिकल है अभी। अब ये जो अल्फा है ये किस चीजों पर निर्भर करता है? तो ताप गुणांक के अंदर जो अल्फा है उसका मान निकालने का एक फॉर्मूला दे रखा है कि इसमें कुछ चीजें होती है, हमें कुछ चीजें पहले से पता होना चाहिए। इन सवालों में सबसे पहले तो एक वैल्यू आती है, उसको बोलते हैं RT। क्या बोलते हैं? एक वैल्यू आती है इसके अंदर, उसको बोलते हैं R0। क्या बोलते हैं? एक आता है इसके अंदर T1। क्या आता है? एक आता है इसके अंदर T2। ठीक है, इतने आंकड़े ये मेन है। उसके बाद में अंत में निकलता है क्या? अल्फा। तो इन सब आंकड़ों के बारे में पता होना चाहिए। फिर इनकी एक व्यवस्था दे रखी है कि इनको कैसे एडजस्ट करते हैं। तो RT क्या चीज है? R किसका प्रतीक है? R किसका प्रतीक है? प्रतिरोध का। T किसका प्रतीक मानेंगे अब? देखो, अब ताप गुणांक पढ़ रहे हैं तो T इस समय टाइम नहीं होगा, क्या होगा? टेम्परेचर होगा। कभी किसी टाइम में T टाइम हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे इन फ्यूचर में जब मोटर मोटर पढ़ेंगे तो हो सकता है T क्या हो जाए, समय। अभी फिलहाल क्या है? टेम्परेचर है। अल्फा किसका प्रतीक है? ताप गुणांक का। आर के पैरों में क्या है? टी। आर के पैरों में क्या है? 0। कई ओ पढ़ते हैं लेकिन ये 0 है। आर के पैरों में 0 आ गया तो पदार्थ का प्रतिरोध है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आर के पैरों में टी आ गया तो इसका मतलब पदार्थ का प्रतिरोध है किस पर? यह समय इकट्ठा भी किया क्यों? ठीक है, किसी तापमान पे, किसी तापमान पे। अब किसी तापमान का मतलब क्या है? कि ये तापमान। तो T1 यदि 0 है, माना T1 कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस T1 टेम्परेचर पे पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा? R0 होगा। क्या होगा? हाँ। अब कह दे T2 0 से बढ़ के हो गया कितना? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पदार्थ का प्रतिरोध क्या है? RT है। समझ गए? तो T1 अगर 0 डिग्री है तो प्रतिरोध को किससे लिखेंगे? अगर T टेम्परेचर आपका 0 डिग्री है तो प्रतिरोध का प्रतीक क्या होगा? R0। यदि दूसरा टेम्परेचर दे दे, वो कुछ भी हो, चाहे 50, 60, 70 मैटर नहीं करता, उस दूसरे तापमान पर हम पदार्थ के प्रतिरोध को किससे लिखेंगे?
आर टी से लिखेंगे, समझ गए ना। तो आर के पैरों में टी लग गया, मतलब कोई एक टेम्परेचर है, जीरो नहीं है, लेकिन वो हो भी सकता है जीरो, लेकिन नहीं होता। अप्रोक्सीमेट 99.99% वो टेम्परेचर जीरो। ऐसा पूछेंगे क्या, T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बताओ पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा। T1 टेम्परेचर पे पदार्थ का प्रतिरोध 5 ओम था, तो T2 पे कितना होगा, 5 ही होगा। क्यों, तापमान में कोई परिवर्तन परिवर्तन नहीं है, तो कोई ताप गुणांक नहीं है, ताप गुणांक नहीं है तो प्रतिरोध का मान वही रहेगा जो पहले था। तो ये जीरो कभी होता है, T2 कभी जीरो नहीं होता। समझ गया कितने आंकड़े हैं। हाँ, अब क्या करते हैं, प्रश्नों के अंदर सरल करने के लिए T1 और T2 की वैल्यू ले लेते हैं डेल्टा टी। क्या लेते हैं, समझते हो, एक प्रतीक आता है क्या, डेल्टा। डेल्टा किसको दिखाता है, परिवर्तन को, तापमान में परिवर्तन, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप में परिवर्तन। तो उस परिवर्तन को किससे लिखते हैं, डेल्टा से लिखते हैं। चाहे किसी भी चीज में परिवर्तन हो, थारी थ्योरी के मान में परिवर्तन का लो, या जीके के मान में, है ना, मैथ के मान में परिवर्तन, तो उसको डेल्टा, परिवर्तन को डेल्टा से। अगर लिखा हो डेल्टा टी, क्या लिखा हो, तो वो इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का अंतर। अंतर कब मिलता है, जब बड़ी में से क्या घटाएं, छोटी राशि घटाएं। तो इतना डीपली आपको लेके नहीं जाऊंगा। आपके प्रश्नों में कभी भी टी नहीं दिया जाएगा, जब अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो टी देते हैं, ना कि T1 और T2। बाकी प्रश्न इसके बहुत बड़े बन सकते हैं, इतने बड़े प्रश्न भी हो सकते हैं करने के लिए बिना मोबाइल, बिना कैलकुलेटर के आपको कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाए। इतनी टफ कैलकुलेशन हो सकती है इसके अंदर, लेकिन हरा तो आज ही के आज ही तक करा देंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो कितने आंकड़े हैं, 5। कितने हैं, 5। 5 की बजाय अगर हम उसको यूज कर ले तो आंकड़े कितने रह जाएंगे, 4। अगर प्रश्न में डेल्टा हटा भी दे, टी दे दे खाली, तो ये वो उसी को दिखाएगा, परिवर्तन को। किसको, फिर इन आंकड़ों को व्यवस्थित करके एक सूत्र बनता है, अभी इनको एक व्यवस्था में रखा गया। फिर कहते हैं कि यदि आपके पास सारे आंकड़े उपलब्ध हैं तो आपका आरटी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। आरटी बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा टी। टी छोटा यूज करते हैं सूत्रों में आपके, तो हम भी छोटा लिख लेते हैं। ये सूत्र बनता है अभी आपका। यहाँ पे एक्चुअल में टी टी नहीं है, वो उधर वाला है, छुप गया जो। कौन सा टी है वो, एक्चुअल में यहाँ सूत्र में जो टी दे रखा है वो टी ये वाला है। कौन सा टी है, वो डेल्टा टी। परिवर्तन मतलब दोनों में को बड़ी में से छोटी घटा के एक मान जो बच गया वो लिख दिया। ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला है अभी क्या, कि किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध किसी तापमान पर यदि ज्ञात करना है तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। किसी भी तापमान पे पदार्थ को प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किन किन आंकड़ों की आवश्यकता होती है, तो वो ये आंकड़े हैं। ये आंकड़े यदि आपके पास है तो आंकड़े कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो जी ऐसे व्यवस्थित करेंगे। ऐसे व्यवस्थित करने के बाद में इसको बोर्ड मास के नियम से क्या कर लो, हल कर लेंगे। आपको क्या मिलेगा, आरटी मिल जाएगा। समझ गए, ठीक है। अब इसमें R0 कौन है, हाँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पदार्थ का एक एक कांस्टेंट है। इसको जब बनाया गया था, ये भी फॉर्मूला बनता है। यूट्यूब पे मेरी पूरी सिर्फ एक टॉपिक पे 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाई हुई है, वो जाके देख लेना चाहिए, जरूरत नहीं है वैसे। अल्फा क्या है, ताप गुणांक है। टी क्या है, तापमान में परिवर्तन। क्या है, हाँ, तापमान में परिवर्तन कब मिलेगा, जब बड़ी में से छोटी, अर्थात कितने टेम्परेचर होंगे हमारे पास। एक नॉमिनल टेम्परेचर कितना होता है, प्रश्न में अप्रोक्सीमेट 90% सवालों के अंदर 0 डिग्री ही प्राथमिक तापमान होता है। T1 को बोलते हैं प्राइमरी टेम्परेचर, पहला, और T2 होता है वो जिसपे हमें गणनाएं करनी है। समझ गए ना, ठीक है। अब इस सूत्र का पक्षांतरण करके किसका सूत्र निकालते हैं, अल्फा का। इससे अल्फा का मान निकालना है, आता है, ठीक है, तो निकाल लो। R0 ब्रैकेट के अंदर चीजें हैं, R0 इस पूरे ब्रैकेट के किसमें है, गुणा में, तो इसको कहां ले आओ, भाग में नहीं, इस तरफ लाएंगे, ब्रैकेट के पक्षांतरण करेंगे तो जो चीज गुणा में होती है वो इधर वाली राशि के किसमें आ जाती है। और सबसे पहले बोर्ड मास का नियम कहता है ब्रैकेट खोलना चाहिए, तो ब्रैकेट हमारा अपने आप ही क्या हो गया, खुला कि नहीं खुला। अब ये हटा दें तो फिर ब्रैकेट का मतलब ही नहीं है कोई। ठीक है, अब एक किसमें है, एक इस पूरी समीकरण का किसमें है, इधर ले आओ, प्लस किसमें हो जाएगा, बोर्ड मास का नियम तो पता हो ना, ठीक है। तो यहां से प्लस लेके आए, माइनस का हो गया, इधर क्या रहे था पहले से RT बटा में R0, इधर माइनस का क्या हो गया, एक, इधर क्या बचा, अल्फा टी बच गया। अब इसको सॉल्व कर लो, भिन्नात्मक समीकरण बन गई है कि, तो RT बटा में R0, तो एक को भी भिन्न में बदल लेंगे तो एक बटा में क्या आ जाएगा, एक अपने आप लगा सकते हैं, मान नहीं बदलना चाहिए। अब इसका क्या लो, लघुत्तम क्या आया, R0 का R0 में भाग लगाएंगे, कितने पे जाएगा,
1 का गुणा किससे होगा? RT से। यहाँ क्या बच गया? RT। निशान किसका? माइनस का। RT में 1 का क्या लगाएंगे? R0 में 1 का क्या लगाएंगे? भाग कितने पे जाएगा? R0 पे जाएगा। किस पे जाएगा? हाँ, तो क्या बच गया? R0। ये सॉल्यूशन हो गया। और ये सॉल्यूशन को यदि हम सेपरेट कर लेते हैं यूं, इससे थोड़ा अलग लिख लेते हैं यूं, ये इसका हल हो गया, तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा? अल्फा टी आ जाएगा। अब और समीकरण हल करो। टी किस में है? गुणा में टी को उठा के इधर ले आओ, तो ये समीकरण किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि RT माइनस R0 बटा में R0 इंटू टी किसके बराबर होगा? अल्फा के। यदि दोनों का पक्ष बदल दूं तो अल्फा को इधर ले आऊं तो ये बराबर के उधर चला जाएगा। जब दोनों पक्षों का पक्षांतरण किया जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना? तो क्या करें? अल्फा को उठा के इधर ले गए, इसको उठा के इधर ले आए, तो अल्फा बराबर क्या हो गया? ये आपका अल्फा का मान हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका मात्रक कैसे निकल? अल्फा किस में नापा गया था? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो R0 की R किस में नापा जाता है? T। अब ये छोड़ दो, पैरों में क्या लगा हुआ? प्रतिरोध है ना ऊपर, ओम। ओम 2 ओम में से 3 ओम गए, कितने बचे? माइनस का 1 ओम बच गया। बचा किसमें? ओम में। अगर ये 5 ओम है, 5 में से 2 घटाए, कितने रह गए? 3। क्या रहे? 3 ओम रहे। ठीक है, तो ऊपर है ओम माइनस ओम, ये भी ओम में, ये भी बटा में R किस में है? ओम में। तो यहाँ पे है ओम इंटू टी किस में होता है? डिग्री सेंटीग्रेड में। ओम से ओम गया, क्या बचा? ओम बचा। नीचे क्या बचा? ओम बटा डिग्री सेंटीग्रेड। ओम से ओम कट गया, कितने पे? क्या बच गया? 1 बटा डिग्री सेंटीग्रेड। तो मात्रक क्या निकलता है? पहले ही पता था मैं, तो ज्यादा मात्रा पची कोई को पूछा था रो भैया। ठीक है, तो ये चीज है, उतार लो। हाँ, काल का टेस्ट में हो के मांगी तेरे सागे छोट होगी ओखो के नहीं ओखो, फिर नंबर क्यों को नहीं आया? कहाँ दिक्कत? देख दिक्कत बताओ, फिर मैं सॉल्यूशन करूँ अगले टेस्ट फिर भी साहू बनाऊं मैं, तार नंबर आ जाएगी। हाँ कहा ना के 120 को टारगेट किने क्यों है? 20 थोड़ी है करण जी के, 10 क्वेश्चन थे, 10 ही क्वेश्चन आ गए करण जी के। हाँ, तो राजस्थान जी के प्लस इंडिया जी के मिला के, हाँ तो मैं तो है ही, हो गई, मैं क्या करूं? अब एक बार, अब सुन, कह दिया नहीं मेरे पर और दे दियो तुम। अब जब एक मिनट आप 100 क्वेश्चन वाला जो एग्जाम दे के गए थे, आपने मेरे को रिस्पॉन्स क्या दिया कि जी करंट का बोला एडा है, जवाब को नहीं था रोके। ईमानदारी आप झूठ ना बोलिए, हम नहीं सर। आपके शब्द ये नहीं थे कि जी करंट जी के क्वेश्चन बहुत देड़ा, तो जब मैं बहुत दे दिया थारा दिक्कत होगी, बात दे दिया तो कोई दिक्कत कौन? आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग टेस्ट बनाने ला रहे हूं मैं। देखो करंट बहुत आई है तो आप करंट ही दिए था ना फिर। अब यहाँ तो कह दे जी करंट ना दो, मैं कौन थारे साहू टेस्ट बना दूं। अब बताओ इस टेस्ट में क्या देना है? जी टॉपिक है बता दो, क्या दूं बता दो, बता जी थारा नंबर आ जाए थे, बता दो ले। हर थारे साहू पेपर आ जाए तो मैंने कह दियो, फिर ये मेल मैडम करे कल एक पेज दियो याद करने में। मैं कही वो एक पेज है, इमू क्वेश्चन पूछूं सिर्फ एक पेज। ठीक है, तो याद करने बैठ गई 10-15 मिनट एक पेज में लगाए। कोई बात नहीं, मैं एक ही क्वेश्चन पूछो, ये आता ही नहीं है, तभी तो आप इतने औखा, तभी आ और भी ये सपोर्टर है, तभी तो वो कहती है औखे पेपर बनाओ थे। अरे भी एक पन्नो दियो इतने, भी पन्ना में के औखो के दो यार, के में घुमा के दियो, तो वही लिखड़ी चीज भाई की भाई पूछी है। क्यों? दिमाग ने क्या मान लिया कि ओखो है, ओ को नहीं आया थे, मान लियो आ चीज। मैं मानूंगा कि मैं एग्जामिनर हूं, मैं तो सिर्फ, मैंने पता ही कौन टॉपिक के वो चैप्टर के मैं जानू कौन जी के हुआ कि है। एक क्वेश्चन पूछा, ये आता ही नहीं है तो पढ़ो ही ना, मतलब थे आपकी तरफ में कह दियो को नहीं आया थे, हो कौन रहे? भगवान है वो, तो मैं हूं। ठीक है, थाने थोड़ी पता है। तो ये चीज तो थे ही कहो कि जी करंट का बहुत क्वेश्चन है, ये वास्ते मैं बहुत क्वेश्चन किंगा दिया, करंट का दिया, कौन दिया अगली बारी? अब कह दिया जी के राजस्थान में इतो अड़ंगो है, थारा राजवंश है जगह। हाँ पूरा तो कौन ही अठा, मेरा हाथ थोड़ा सा रुक गयो टाइपिंग में। नहीं राजपूत थोड़ा थोड़ी है कोई, ठीक है, 3 राजवंश है शायद, केड़ा 2 है?
3 दे दिया, पहला तो मैं 2 ही दो, एक और दे दिया। राजपूत राजवंश में वो कौन बताया नहीं, फिर सारा ही है लाला, अब तो लिख ही गया। अच्छा मेवाड़ को न्यारो देवा था ने है, सुरतगढ़ का राजपूत न्यारा देवा है। फरवरी में एग्जाम है, कब है? यहाँ मेवाड़ को मैं न्यारा में दूंगा तो अगला हफ्ते जनवरी मान लो 4 या 5 टेस्ट होगा आपका। अरे जीके कवर हो जाओगे हैं, हो जाएगा तो सारे यहाँ से तो मिंग बाद में कह ला रही हूँ मैं, तो कवर करो भैया पेपर में के इतो यहाँ से, पेपर में अगर मेवाड़ का राजपूत आवा तो भाई पढ़ लो फिर है, सारो आ से नहीं तो तैयारी उसी हिसाब से। अब अपने को फरवरी के पेपर की तैयारी करनी है। अब यहाँ ना सोचो कि हफ्ते की तैयारी करनी है, अपना 7 दिन आ गए हैं, 7 दिन थोड़ी नौकरी की तैयारी करनी है यार। अरे साइकोलॉजी चेंज करो थोड़ी सी, ठीक है। हाँ दो दो सेंटर ज्वाइन कर रखे के ए छोरी, बैठा टॉपर है कितना जना में आवे, रैंकिंग क्या है अभी दूसरी एप्लीकेशन पर टेस्ट दे जब कितना मुंह 350 मुंह 59वीं रैंक का बता 8 है एवरेज कार्ड, वो नीचे जाएगी बैठा नंबर आवा 150 मुंह कितना बता, शर्म ना कर। 108 है यार, 78 ही को नहीं आया पूरा सूरा, ठीक है। देखो मैं बना सकता हूँ ऐसे टेस्ट, जब मैं सोरो बना सकूं थाने वह मैं गाल सकूं, बजरंग ने चोड़ में लिया सकूं मैं 125 150 मुंह 132 नंबर तक थारा लिया सकूं मैं, लिया दूं थाने यकीन ना हो तो है, नुकसान किंग है थारो आप को ये थे वह में आ जाओगा, वो आवे को नहीं ए यहाँ सी सोरा सोरा आ सी, ठीक है वह मत पढ़ो देखो टेस्ट कोई मना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी देखो कि लेवल क्या है, ठीक है। थारी तैयारी थाने लाग सी पेपर सोरो की बारी ए सोरा कौन लागे आगे है, हाँ तो ए भी अब जमा ही सोरो ला सी, टेंशन ना लियो, आप तैयारी करते रहो, ये मत देखो कि टेस्ट में मैं क्या दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ बस तैयारी करता रहो, 60-70 नंबर आवे तो बहुत है ही टेस्ट में। कितना नंबर है थ्योरी थ्योरी में नहीं टोटली मिला के 150 आधा नंबर लिया, 75 की आ गया, नेगेटिव छोड़ो पॉजिटिव 75 गुण गुण लिया हो, महाभारत है 75 लेना भी है 4-5 गई है, प्लस में 75 ले आओ, नेगेटिव छोड़ दो कोई बात नहीं, आपके राइट क्वेश्चन मिला लो, थ्योरी में इतने नॉन टेक में इतने जोड़ लो, 75 आ रहे हैं क्या, किस किस के आ रहे हैं, 6-7 जना मांगी, बस आधा लेने की कोशिश कर, ठीक है। अगर 75 आ गया बठा 105 10-15 आ जाएगा तेरा, ना टेंशन ले होते घबरा जाओ यार, टेस्ट होते तो तेरा कितना है थ्योरी में है, 100 में 50 आ गया, बस और क्या चाहिए यार, 50% नंबर आने ला रहे इतनी मेरिट जाओगी कौन जाए, तो सिलेक्शन है मिठाई लिया तो काली बुलाई, ठीक है। तो घबराओ मत, एक डर जाओ यार दे, डीमोटिवेट हो जाओ टेस्ट हो नहीं, ये देने को जी कौन करे, क्यों आने फुलाए रखो गुब्बारा होते फूंक मार गया एडा एडा मोटा करते था ने, फिर जिए जाओ वो ऊपर लागे पिन्ना पट बुड़ुम अल है, ओके पाट क्या, ठीक है। हाँ मजबूत बनो, लिखो मैं बनाना चाहूँ था लोहे की बोल, कोई नहीं उड़ोगा को नहीं फुटोगा भी तो को नहीं, लिखो। तो ये हो गया ताप गुणांक का सूत्र, कोई दिक्कत है कर लोगे अगर एक आधा सवाल दे तो, लिखो तो सवाल ना करावा करा दिया, उत्तर सही दे फिर तू, ठीक है लिखो। एक पदार्थ का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 20 ओम है, एक पदार्थ का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 20 ओम है। गुड मॉर्निंग सर, मेरिट हाई जासी सर, मेंस की मीडियम के मैडम जी ने तंग करो थे, क्यों तेरे की रोड़ो है वो बोला है क्या तुम कौन है सोचो, जी मैडम ने मैं तंग करूं वो बेटा कमेंट करा है, अठा सामा आ तू आंता शर्मा आ बेटा नडे हूं फा ऑनलाइन कर सको थे। पदार्थ का प्रतिरोध 0 डिग्री पे कितना है 20 ओम है, ताप गुणांक यदि ताप गुणांक 0.0001 हो, 0.0001 पर डिग्री सेंटीग्रेड हो, यदि ताप गुणांक 0.0001
पर डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 50 डिग्री तापमान पर पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा? तो 50 डिग्री तापमान पर पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा? ऐसे आएंगे सिंपल से, इसको याद सीधा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आंकड़ों की व्यवस्था। आपको 0 डिग्री पे प्रतिरोध दे रखा है क्या? उसको किससे लिखते हैं? R0 से। कितने ओम दे रखा है R0? ऐसे लिखना है। उसके बाद में आपको अल्फा दे रखा है क्या? ताप गुणांक दे रखा है क्या प्रश्न में? जो दे रखा है उसको लिखना पड़ेगा पहले, व्यवहार में अपना लो इसको, और सबसे लास्ट में करने हैं न्यूमेरिकल। काल भाई 1 लाख रे वो के नाम मिंगो, नाम भूल गए। मैथ का सवाल करना रहे उड़ रहे हो बता। शुरू के 10 मिनट उसने मैथ में खराब कर दिए अपने, 5 क्वेश्चनों का ला रहा है। रैंक डाउन जाओगी थारी, थ्योरी छोड़ दिया। इसी हरकत ना करे करो, कितनी बार समझा दियो। अल्फा कितना है? 0.0001 पर डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में क्या दे रखा है अभी? टी। क्या दे रखा है? एक टी दे रखा है ना, छोटा मान लेते हैं। कितना था? कितने डिग्री पे प्रतिरोध पूछा है? हाँ तो सीधा लिख लो कितने डिग्री, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या पूछा है? GRT पूछा है। इसका मान हमें क्या ज्ञात करना है? इसका मान ही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। RT का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बताओ भी। R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, मान रख दो। R0 कितना है? 20 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा कितना है? 0.0001 और इनटू टी कितना है? 50। अब गणित आ गई, मेरो काम अटता ही है, करो। कितना है बजरंगा? 1 मिनट, हाँ बोल बोल, वही सुने हो मैंने ध्यान डोल दिखा सी। कितना आयो? नहीं नहीं 1 मिनट क्यों, रुक जा, उत्तर बोल। बहुत बढ़िया। एक बात सुन, तू 20 किंग को भी गुणा करेगा 10 करके दिखा दे। अभी मैं भी एक जुड़न ला रहे हैं तो एक तो गुणा होने ला रहे, 21 तो गुणा 20 एकम 20 तो आए ही पड़े यार, ये क्या आ जाएगा? आ गया हुआ 10.2 थारा। जल्दी करो भी। गुणा भाग नहीं आया है तो छोड़ दो न्यूमेरिकल, फिर मेरा काम यहाँ खत्म है, यहाँ से आपका काम शुरू है। टीचर ही बदल के हट तो ऐसा ही आस ये पॉइंट हम हुआ है, सोरा चाहिए वह भी दे दूं। गुणा किया करा 0.0001 को गुणा 50 गुण कर दे तो वो तो खो है। तो भगवान आप आ जाए तो कौन ही हो बाऊ, मां सरस्वती आगे उतर जाए तो गुणा कौन कर सके, तो खो है तो। इतना टाइम लगा होगा यार थे इस सवाल में? 45 सेकंड ही मिलेगा। ओ खावे पेपर थे वो तो दोरो बनाओ। आपने कौन याद था ने, वो दोरो है क्या सवाल? हाँ मांगी 20.1। देखो माना गणित आवे है। ओ LP डी ग्रुप, जल्दी करी तो टाइम थोड़ी हुआ है, गणित करी फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन थारी तो। ऐ भी लपोसा लगा लगा के लाड प्यार कोचिंग कराई है थारी। जितना लाड रखोगा बिता ही थे ज्यादा होगा। दोनों और लेगा भाई, टीचर बहुत बढ़िया है, आराम पढ़ावे, प्यार हूँ बात करे, मत बेकार है बनू तो क्या है, रीस खावा क्या। और थाने जोड़िया में लेके झुलाऊं मैं, लारा कुण बैठे रहो, हरिए के फिर उमा शंकर है, ये किए है, पढ़ लगे फिर दिक्कत होगी, जुकाम नाक में दिक्कत कोई। एक और किने गयो, अच्छा वो बैठे नहीं आ टोपी लगा पहचान में कोनी और तीन नहीं, अक्षय तो चुपचाप बैठे ही रैंक में दिखे ही कोनी, भी कौन दिखना रहे क्लास में। घर जाके पेपर हो गए होगे? अरे घर पे जाके हो गया था क्या? डाउट है क्वेश्चन में कहीं में? हाँ बता सुधीर, दिक्कत कोई? कोई प्रश्न में दिक्कत कौन है?
देख देख लिया, चलो कोई देख लिया करो, क्योंकि आंसर की मैं सुबह रिजल्ट सुबह डालता हूँ, इसका मतलब है रात भर आपको मौका देता हूँ, कोई गलती है तो बता दो, मेरी तरफ आंसर लगाने में गलती हो सकता है प्रश्न में कोई मिस्टेक हो। ठीक है, ऐसे एक दो प्रश्न में मिस्टेक है। एक जो केबल वाला चिन्ह आया था, ठीक है, केबल वाले चिन्ह के अंदर जो लेयर पे टिक लगा हुआ है, दिख क्या रही है वो? और सही बताने ला रहा हूँ थाने में, दिख क्या रही है वो? आर्मरिंग सी दिख रही है यहाँ, है नहीं? लेकिन उसको जो निम्मी की बुक है, सेम वो डायग्राम निम्मी के अंदर यदि उठाएं तो उसको बोलते हैं बेडिंग। क्या बोलते हैं? मैंने क्या आंसर लगाया? आर्मरिंग, क्योंकि था ना यहाँ मन में हो जाए कि हाँ आर्मरिंग से लागण आ रही है, लेकिन वो थर्ड लेयर है ऊपर से देखेंगे तो, और ऊपर से थर्ड लेयर, आर्मरिंग से पहले वाली लेयर क्या होती है? वो बेडिंग होती है, जो मेटेलिक शीट के ऊपर होती है। तो वो क्या होगी एक्चुअल में? वो बेडिंग होगी। थाना दिखण आर्मरिंग लाग रही, मन ध्यान थे को यहाँ क्यों है आर्मरिंग, क्यों आर्मरिंग ये यहाँ करता थे, ठीक है, इसलिए मैंने वही कर दिया, देखो थाना लग गया। आर्मरिंग दूसरी लेयर होती है, हाँ तीसरी लेयर बेडिंग है। हाँ तू ना करे तो मैं क्या करूं, मैं बताने तो ला रही हूँ तेरा, तू तो हर बार की ना की करके अब एक बड़ा सही करके के बकवास करे ज्यादा की, तू क्या करे है? हाँ शीथड़िंग नहीं है ये बेडिंग है ये। क्या ये निम्मी क्या मानती है? सेम डायग्राम निम्मी चकड़ है, उसमें क्या माना हुआ है? ये बेडिंग माना हुआ है, समझ गए ना? हाँ। अब क्या करोगा बताओ, दिखण के ला रही है, आर्मरिंग दिख रही है, आर्मरिंग जैसी दिख है, लेकिन लेयर की अगर सीक्वेंस देखें सबसे पहले आता है कौन? कंडक्टर। क्या आता है? शुरू से लगे तो कंडक्टर के बाद सेकंड लेयर इंसुलेशन, क्या आता है? वो कागज पेपर इंसुलेशन। उसके बाद में थर्ड लेयर मेटेलिक शीथड़, क्या आती है? फोर्थ लेयर शीथड़ की प्रोटेक्शन के लिए बेडिंग, क्या आती है? बेडिंग के ऊपर क्या होती है? आर्मरिंग। आर्मरिंग के ऊपर अंतिम परत होती है सर्विंग, क्या होती है? ये कॉमन पढ़ते हैं, आवा है प्रश्न को, ये लो ऐसे देख लो, ठीक है। अपने चित्र के अंदर जो निशान था वो किसकी ओर था? ऊपर से थर्ड लेयर की ओर था, नीचे से फोर्थ लेयर पे था ना? चेक कर लो, है ना? तो ये आर्मरिंग नहीं होती, दिखाने में चित्र बनाने वाले ने गलती की है, ठीक है। अरबी अंग में हम बताने, मेरे को पता था कि इसमें गड़बड़ होएगी, बोलोगा थे, कोई बात नहीं, मैं आपको उत्तर ही रखे है, आर्मरिंग ही किया है मैंने, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये आर्मरिंग नहीं है। ये कौन है? ये बेडिंग है, समझ गए ना? पेपर में आ जाए तो क्या करोगा, लेयर काउंट कर लियो, चित्र नहीं याद रख लियो। फर्स्ट इधर से शुरू हो, कंडक्टर। सेकंड पेपर इंसुलेशन या इंसुलेशन या एक्सएलपी इंसुलेशन, कुछ भी हो सकता है, इंसुलेशन होगा ये। इंसुलेशन के ऊपर शीथडिंग, क्या होगी? लेड जरूरी नहीं है, कॉपर की भी हो सकती है, क्या होगी? एक शीथड़ जो नमी से बचाती है। शीथड़ को प्रोटेक्शन देने के लिए जूट फाइबर की परत, क्या बोलते हैं? बेडिंग। बेडिंग के ऊपर होती है लोहे की तारों का जाल, तार नजर ना आए, पट्टी दिखे ना तो भी आर्मरिंग ही मानेंगे। स्ट्रिप टाइप भी हो सकती है और वायर भी हो सकती है, ठीक है। इस वायर को प्रोटेक्शन देने के लिए सबसे अंतिम परत क्या कहलाती है? किसी भी केबल की अंतिम परत क्या होती है? सर्विंग होती है, ये याद रखना है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? बैटिंग। आपके मानक के अनुसार, मानक बुक के अनुसार, वह भी नहीं मानेगा, समझ गए? हाँ बैटिंग कर लो भी ना, बी टाइम कौन करे आंसर की, मैं अब करो उसको, करना पड़ेगा, समझ गए ना? 20 आबू चालना पड़ेगा अपन है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ, एक और केबल में सामान्यतः यूज नहीं होता, शीथड़ यूज नहीं होती है, बिल्कुल आर्मरिंग हो सकती है सिंगल कोर में। आर्मरिंग किसके लिए है? यांत्रिक आघातों से बचाने के लिए। शीथड़िंग किस लिए है? दो काम करती है, शीथड़िंग दो काम करती है। पहला क्या बचाने के लिए? नमी से बचाने के लिए। दूसरा, दोनों कुंडलियों के बीच में जो इंडक्टेंस, जो कैपेसिटेंस का इफेक्ट है, उसको क्या करती है? चालकों के बीच में समाप्त करती है। तो चालक कितना है? तो इंडक्टेंस रोड़े कौन, तो फिर क्यों मेटलिक शीथड़ के पैसे लगाए अपने? ये चीज है। हार्मोनिंग करो मन ध्यान है, अरे करे, मैं आंसर सारा का लगभग डाउटफुल क्वेश्चन जो भी मैं सबके आंसर चेक करता हूँ, ठीक है ना? है हाँ ठीक है, शीतल की होगी, बढ़िया है, ठीक है। अब यहाँ ना ढूंढने ला जाए भाई, हेलो पढ़ानो है मैंने, बड़ा बोर्ड को चल के ढूंढने ला गए थे तो इन आ जाओ। हाँ भाई उत्तर बोलो जल्दी, इतना टाइम थोड़ी था। बोलो भी ममता कितना आयो? तेरे गलत उत्तर दिए है के अण दिए 2 20.1। हाँ वो उत्तर आयो तेरो, ममता रानी काटे है 0.10। वो क्या आ जाएगा? अगर 2 5 मैटर ही नहीं करता, अठे कितो पड़े है, 20 हुक्म तो आई कौन सा है? चलो इन देख छोड़,
ओ ही को नहीं दिमाग ओ चश्मिश खड़े हो दिमाग लगाओ कहो तन काल क्यों कहो एक क्वेश्चन था फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज होती है अपने आप कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कहो नहीं चार ऑप्शन ऐसे थे जो मैच ही नहीं हो रहे थे ऑक्सीजन भाई टिक लगाए मैं गुद्दी पर हाथ रखो हाथ ही रखो शुक्रमणा मिल लो मैं करता हूँ ऑक्सीजन तो वायुमंडल में चारों तरफ मौजूद है कृत्रिम रूप क्या पकेगी भी नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन है आसपास है 21% ऑक्सीजन है फिर कार्बन डाइऑक्साइड उनको फल पक्या है तर्क लगाओ एक और क्या हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी कौन पक्का है एक अजीबो गरीब सा नाम हो जब भी ऐसा प्रश्न आवे नहीं कि चार जना तो मिलता जुलता देखा एक साथ के बैठे है बिना चक लियो वही क्या है ये वास्ते लॉजिक तर्क लगाने पड़ते हैं समझ गयो सोचा कर थोड़ा सा ये सुन में नहीं समझ गया बुरा तो कौन माने कालास ही नहीं बाजे तो कौन नहीं मैं जाऊं मन कह दियो कि अक्षय लेके आना ही ना तेरे सामने टप जाए बेटा काम बैठ जा हाँ तू कब भी जा अभी कितना है देखो 20 और 1 ये छोड़ दो ये अगर पॉइंटों में कुछ भी आता है ना तो अगर उसका प्लस करेंगे जोड़ेंगे एक में तो एक तो रहेगा ही रहेगा और अगर जीरो भी आ गए तो क्या रहेगा एक 20 का गुणा किससे होगा एक से ऐसे प्रश्न देखो मैथ को नहीं आया वो आदमी है जुगाड़ कर ले मैं कर लूं जिन आवे वो माथा पच्ची करे पे मेरे को पता है कि मेरा मैं प्रश्न ये गुणा भाग करता ही नहीं मैं पहले देखता प्रश्न फिर मिलाता ऑप्शन अगर मेरे लो सेट बैठ गयो तो वही टिक आहा जी थारो आने ला रहे 19 1 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग अगर चार ऑप्शन ऐसे होते तो मैं तो 20 से ऊपर वाले को करके आता क्योंकि प्रश्न को करने के लिए दिमाग चाहिए लॉजिक तर्क भी लगाया करो खाली गुणा भाग और सूत्राओं को नहीं मिली है समझा गए तो 20 इंटू 1 21 20 से कम तो उत्तर आने का मतलब ही नहीं है 20 कम किंग किंग मान ला रहे है बस सब गलत है बोर्ड मास जाने ही को नहीं क्या एक पहले जोड़ा है कि एक बाद में जोड़ा था गुणा पहले किया है पहले गुणा किया तो 50 का 0.000 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा तो हटा दो कितने जीरो 10 की पावर 4 एक जीरो से एक जीरो कट गई कितनी रहेगी तो ये क्या बच गया 5 बटा में 10 की पावर 3 वो देख अठे ही पहला बोल दे यार तू है आज दिन खराब है तेरो आता ही शुरुआत हो रही है ना पंगा ले अब राफा पर खा ले ठीक है नहीं और कोई नहीं बीमारी ऐसी कोई हाँ जोगिंदर के लिए 000 की gan लिया मान सो कौन 000 है 000 हाँ अब बोलो भी क्या करूं आगे के काट दूं चल इन्हें यहाँ कर लिया 1 इंटू 10 की पावर 3 कर ले क्या 10 की पावर 3 ने कड़ा भेज दो ऊपर भेज दो तो क्या बचा 0.005 ये बच गया ठीक है ये कहा इनका गुणनफल है ये उसमें क्या जुड़ेगा एक तो क्या हो गया तो ये हो गया 20 चलो अपने स्टेप ले लेते हैं 1 प्लस 0.005 अठते पहुंच गया आगे अठे कहानी खत्म है तो बेड़ा सुन चढ़ी है टाबर शाम तो एक और आवे क्या आज हाँ यही काम कर पढ़ाई दे छोड़ी न ले जा पढ़ जा तो सही पढ़ाई ठीक है तो ये हो गया कितना भी 20 एक हो गया तो 20 गुणा में 1.005 यही आपका उत्तर है अभी इसका गुणा किससे करना है 1.005 से करना है तो 20 से कम 20 हो जाएगा तो 20.1 आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व कर लेना इसको आ जाओगे 20 कम तो आने का मतलब ही कौन यार तर्क लगाओ लगा ले आगे एक और करो फिर वो मन कौन ध्यान भैया अपन गणित मेरो काम बेटा खत्म हो चुके हैं आगे मैं थोड़ा मास्टर आगे मैं लेवांगा वो बता सकता कितना तरीका हुआ लो उसके देखो लिखो RT 30 ओम हाँ 30 30 29 के बाद आना हो 30 31 पहला आना हो 30 ठीक है और नहीं है तो लिया कॉपी में लिख दूं 30 RT कितना 30 ओम R0 35 ओम
आंख ना काट का ना उत्तर माइनस में भी आ सके। ताप गुणांक ऋणात्मक और धनात्मक दो प्रकार के होते हैं। R0 कितना 3500, ठीक है। और तापांतर एक दिशा थोड़ी दूंगा सवाल, ठीक है। तापांतर मान लो तुम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा बताओ। तापांतर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा बताओ, अल्फा का सूत्र क्या है? वो देखो, भी मान रखो और कर दो, ना समझ में आओ तो पूछ लियो। तापांतर क्या होता है? अल्फा टी तापांतर थोड़ी हुआ यार, डेल्टा टी हुआ है। कोई नहीं, कई दिनों बाद आएगा, इन्हें भी ना हो गया तेरा, 2-3 दिन में अलाइनमेंट सही होगी। इसीलिए तो बोल ही को नहीं, ये बात हुई। शांत हो गए बेटो, आप पर आवाज ऐसा चुप हो जाए। क्यों तो है क्या यहाँ नस मोड़ है, ये उल्लू है? हाँ, बोल कितना हो गया, क्या है वो? हाँ 0007। हाँ के आगे उत्तर प्लस में माइनस में? तो माइनस में निशान कौन लगा सी, मन कह दे मैं लगाना आज है, तो इसका मतलब इसका ताप गुणांक क्या है? ये धातु है क्या है, धातु है क्या है, कार्बनिक पदार्थ है क्या, अपघट्य विलयन है क्या हो? है ए धातु अपघट्य विलयन कौन है उसके, अर्धचालक कौन है उसके वो? अब यहाँ प्रश्न दे दे लियो, इतना सोरा यार, ये किन्ने फंस जो होते। तर्क लगाओ, अपना दिमाग को ओपन कर लो बस। मुकेश कितना नंबर बने यार? 40 नंबर, काट पीट के सारा 150 में 40 है। सिलेक्शन पक्को ऐसी कितनी मेरे जावा के, इतनी तो कौन जा, मेरे ख्याल में डबल में भी ज्यादा जा से नहीं। हाँ तेरे तो भी यहाँ चिंता ही को, नदियां बहो है तेरे तो। सोचो तैयारी कठा है। और कड़े टेस्ट दोगे, देते होगे टेस्ट, सारे सारे देते होगे मेरे ख्याल से। अरे देना चाहिए, तो मैं चला के कहूँ और सुचगढ़ में हो तो ऑफलाइन दे गया होते, देखोगे और कड़ी बेटे तुलना कर लो। 40 मुकेश का 95 नंबर, राजी हो जाओ है नी। अरे उदास हो जाए दिन के दिन के, मूड खराब हो गया, सारा दिन खराब जा सी, जिंदगी खराब जाएगी नान हो गया तो। अरे इतनी देर कौन लागे करे? 0007। हाँ बोल भी। 007, हाँ भी। क्या नाम तो वीरू, बता। 007 आवा के, ठीक है हाँ। ओ भाई ले जा इन्हें, कहानी खत्म है। वो केटा क्या हाँ सही हुआ तो अपन केटा। हाँ भी आर टी कितना है, अरे बोल दो। 20 है 30 है, 30 क्या है? ठीक है, R0 कितना है भी? हो नहीं सकता क्या? किसी पदार्थ का 0 डिग्री पे तापमान पे प्रतिरोध यदि ज्यादा आ रहा है और तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध यदि घट रहा है तो उसका ताप गुणांक क्या होता है? नेगेटिव होता है। उत्तर आपका माइनस में आएगा। किसमें आएगा? एनटीसी दो प्रकार के ना, तो अपने दोनों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में अल्फा दे रखा है कितना? अच्छा अल्फा तो अपने को ज्ञात करना है। उसके बाद में टी दे रखा है, कौन सा टी? डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? T2 माइनस T1। T2 दे रखा है अपने को, क्योंकि T1 अपने को पता है। सवाल में बिना कुछ और एफर्ट लगाए क्या ये पता लगा सकते हो कि T1 कितना है? कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? हाँ तो ये हमें पता है कितना है, 0 माइनस T2 कितना दे रखा है? तापांतर हीट T2 है। कितना है? 20। तो 20 में से 0 गए तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, चाहे तो टी मान लो, चाहे डेल्टा टी मान लो, और चाहे सवाल में जो दिया हुआ वो टी मान लो। ठीक है, सूत्र क्या है? आर टी माइनस बटा में R0 इंटू आर टी कितना? 30 माइनस 35 बटा में 35 गुणा में 20। 30 में से 35 गए, माइनस के 5, माइनस बाद में देख लेना, लास्ट में लगाना मत भूल जाना। 35 दूना 70, 700। 5 एकम 5 और 24, 24 पर जाओगे 240।
तो 1/240 कर लो भी, तो है -0.00 202 पे गया, 140 किया आ जाएगा यार, 240 आओगे। अच्छा ठीक ठीक समझ गया, 140 आएगा। 140 में एक में 140 का भाग लगा दो, 2 जीरो तो आएंगे आएंगे, 00 यहाँ से 000 क्यों आया यार? गलती कौन करी? हाँ तो मन ना के, वो सर मैंने मेरे को नहीं सुनना। आगे 7 आ सीखे, 7 क्या, अरे बस इतना ही बहुत है, पॉइंट के बाद में 3 अंक आ जाए तो घना ही हुआ है, आगे क्या, ये क्या आ गया, अल्फा। यहाँ कर लो आगे। हाँ बोल, डी ग्रुप, डी ग्रुप यहाँ चुप है तो कौन के जब मैं कहूँ यहाँ दिल पर यहाँ तीर ऐसा कौन लगा के, लागना चाहिए, ना लगा तो सुनना हो गया थे। अभी कोई फर्क कौन पड़ा है, रोज गलती कर बोलो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुन चढ़ की थारे, सुधरना तो है को नहीं। लगाओ भी नेक्स्ट अगला टॉपिक। तो ये हो गया प्रतिरोध के क्या हमारे, ये प्रतिरोध के 4 क्या हो गए नियम हो गए, लंबाई, कटाक्ष क्षेत्रफल, पदार्थ की किस्म, और चौथा तापमान पर। अब ये बताओ, एक प्रश्न आया था शायद और आता भी है और आएगा भी, कि विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि कौन सा प्रतिरोध, हाँ विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता किन कारकों पर है, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक रो, इसकी निर्भरता किस पर है भाई, है कितने चीजों पर है, पहले तो ये बता दो, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन आते हैं, कितने पे है? पदार्थ की प्रकृति पे है, ठीक है, तो इसकी निर्भरता है पदार्थ की प्रकृति, जिसको मैं क्या लिख दूं, किस्म पर लिख दूं, सोना चांदी तांबा लोहा लकड़ चांचा मकड़ सब अलग अलग हो गए, ये हो गया दूसरा, दूसरा तापमान, ठीक है, दो ही चीजों पे निर्भर करता है, किस पे, पदार्थ की किस्म व ताप। ये प्रश्न आएगा और उम्मीद है 100% आएगा, अर्थ है गलत ना करिए, मैंने भी दिया था ना, करो गलत के सही करो, है वो तो मन ध्यान है, कण कण सही करो कण कण गलत करो, ये आपको पता है, आपने कर्म किए थे। तो किस्म व किस पे डिपेंडेबल है, विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई पे निर्भर नहीं करता, कटाक्ष क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, किस्म व ताप पर निर्भर करता है, उपरोक्त सभी नहीं होगा, ए व बी नहीं होगा, बी व सी दोनों नहीं होगा, सिर्फ किस पर, किस्म और ताप पर, ये चीज है, इतना याद रख लेना, अटे फंसो थे। लगाओ भी नेक्स्ट अगला टॉपिक, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता लिखो, विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम, झीलियों का नाक को लाग जी, डर लग गया डर, अभी नाल नहीं बता जाए तो बना रहे वो भी डर लगे, कितना चाहिए विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम विशिष्ट चालकता कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसका प्रतीक होता है भी क्या, ये इसको बोलते हैं सिग्मा। ओ लेस, तेरे काम हो गया बेटा, हाथ लगा ली पहन के गए हो तुम, इसका प्रतीक है सिग्मा, और मात्रक महो प्रति मीटर, ठीक है, और सिग्मा जो है वो विलोम है विशिष्ट प्रतिरोध का, तो लिख सकते हैं सिग्मा बराबर 1/, सिग्मा बराबर 1/रो हो जाएगा, ठीक है। लिखो, जिस प्रकार नई लाइन से,
जिस प्रकार मत लिखना, काट दो। लिखो पदार्थ का प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है, पदार्थ का प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है, चालकता भी उन्हीं कारकों पर निर्भर करती है, पदार्थ का प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है, चालकता भी उन्हीं कारकों पर निर्भर करती है, परंतु संबंध विपरीत होता है, परंतु संबंध विपरीत होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये सिग्मा आया कैसे। इसका नाम है सिग्मा भी, याद तो रख लोगे। सिग्मा दो तरीके के दिखते हैं, एक तो वो टेढ़ा मेढ़ा ई सा दिखता है, और एक ये दिखता है, ये बड़ा दिख जाए तो विशिष्ट चालकता, और वो बड़ा दिख जाए यहाँ करके यहाँ सी है, बीजगणितीय योग है। ठीक है, अब जी जो है ना चालकता, वो समानुपाती होती है एरिया के, और जी जो है ना चालकता, वो विलोमानुपाती होती है किसके, लंबाई के। उतार लो, ये चालकता के नियम है जो प्रतिरोध के बिल्कुल क्या है, उल्टे, क्योंकि चालकता प्रतिरोध का विलोम है तो कारक भी एक दूसरे के विपरीत आएंगे। अल्फा कोनियो बड़े विषय क्यों कि ठा ये एरिया है, का क्षेत्रफल है ये, और भी निशान हटाएंगे तो जी बराबर हो जाता है, नियतांक आता है सिग्मा ए बटा में एल। सिग्मा क्या चीज है यहाँ पे, वहां पे विशेष प्रतिरोध आया था, यहाँ पे विशेष चालकता आ गई। ठीक है, इससे सिग्मा का मान निकालो भाई, पक्षांतरण करके सिग्मा बराबर जी इंटू एल बटा में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मात्रक निकाल लेते हैं, चालकता किस में नापी जाती है, महो उल्टा ओमेगा, लंबाई किस में होती है, मीटर में, एरिया किस में नापा जाता है, मीटर की स्क्वायर में, मीटर से स्क्वायर कट गई, तो जो ये मात्रक आ गया सिग्मा का, ये क्या आ गया अभी, महो प्रति मीटर। उतार लेना, बाकी कोई नहीं पूछेगा कैसे आया, याद रखना क्या है, कैसे आया, ये इंटरव्यू की बात है, यही क्यों है इंटरव्यू की बात है, क्या है टेस्ट की पेपर की बात है, कौन है क्या है। भक्ति भुक्ति करे करोगे, पूजा पाठ है, कौन कौन करे करे, हाथ ही जोड़ो बुलाई, तो भी हाथ तो जोड़ता हूँ ना सुधीर, कौन कौन जोड़े, हाथ खड़े करो, के मांगो थे का ना, तू तो अंध भक्त है मन लगे हनुमान जी को। हाँ बता, के मांगे करे, छोरी सी सुनी सी छोरी दे दे, हाँ की कौन मांगे, आंख बंद करके हाथ जोड़ के बैठे रहे बस है। हाँ तू क्या मांगे रे, बताए करे कौन ही, ओ है छोरो असली तो, कहीं थोड़ी बताए, क्यों बताया कि खोसा है कोई, किसा देवता की पूजा करो, चलो मैं बोलता हूँ यमराज की पूजा करोगे, हैं कदी आज ताई हे यमराज कृपा करो, कदी करे थे यहाँ, वो ईसो देवता है जिन कोई पूजा कौन करे, यानी कि उसको मनाना सबसे आसान है, वो मैं हूं उसकी पूजा। बजरंग हनुमान जी, हनुमान जी का कितना भगत है, इन्होंने तगड़ा तगड़ा भगत होना बेटा, होंगे कि नहीं होंगे, जिन जो भी देवता हैं आपके, यमराज को सुने मैं यमराज को भगत हूँ, तो इन्हें मनाओ नहीं तो है, अभी की पूजा करो जल्दी आसी हरी कृपा करा को तेरे पर, लेके कौन जाओ, कृपा करने का मतलब वो थोड़ी हरी सागल लेके सागल जानने तो, और घने बजरंग बैठे हो घने ही बैठे जानने तो, ठीक है, तो ये है, तो थॉट बदलो अपनी थोड़ी सी, ठीक है। हाँ थ्योरी में भी यही करो थे, आसान चीजें सब पढ़ते हैं, थोड़ी सी क्या पढ़ लो, मुश्किल पढ़ लो, मुश्किल आते हैं हो कौन आवे, प्रसाद थे बोलो कौन, ठीक है, ऐसे आएगा नहीं, वो ऐसे तो आएगा आपका, और डर के जहां डर लग गया वहां सब कहानी खत्म है, यमराज उठ रहे हैं लोग,
आन आ जाए, यमदूत ना आ जाए, यमराज ना आ जाए, भी डर लगा है तो डर लगेगा तो वो आएगा, सत्य ही है वो आएगा, ध्यान रखना। और जितना औखा प्रश्न डरोगा थे वो कौन आपका मन में ठार लियो। रिव्यू पीछा टेस्ट आंगो थे आज तक कौन करो। जितने एग्जाम एक्चुअल हुए हैं सारे प्रश्न आपने देखे, दोबारा अध्ययन करे बांगो क्या पिछले बारी आया, पिछली बारी एक दो क्वेश्चन देखो थे, पूरे पूरे क्वेश्चनों का अध्ययन करते हो क्या आया क्या नहीं आया। अच्छा उम्मीद है कि अगली बारी वही आसी, और वही हो तो आ रही है क्या, बोल का ना देखो पिछली बारी हो वो ये भी हो सी के है वही हो सी, तो फिर भीतर क्यों चाल पकड़ो, और ना हो फिर ना भी तो शब्द है, और ना हो तो फिर की हो सी, फिर वही हो सी देखो पिछली बारी हो होएगा तो वही देखो पिछली बारी हो। ठीक है दो किन्ने पास ही आ जा भले, मुश्किल डरो ना अभी, करनी पड़ेगी कोई इलाज नहीं। ठीक है न्यूमेरिकल है तो करने पड़े, मैं कम कराता हूँ न्यूमेरिकल, क्यों कम कराऊं देख लियो उन्होंने, रीजन है इनको, अगर मैं ही में टाइम खराब करूंगा तो कोर्स गया साल का बेरो, फिर 3 महीना में सुबह शाम लगाया भी अपना 6 महीना लग जी, अगर आप सारा क्वेश्चन करा सारा मैथमेटिकल इक्वेशन करा आप, तो गणित में थे माशाअल्लाह हो, कहनो के वाह वाह मिलनी चाहिए गणित में थाने है, सारा सिस्टम सब सूत्रों तक तो बहुत आसानी तक हो जाता है, उसके बाद में गड़बड़ करते हो, टाइम की कहना है, फिर प्रैक्टिस करे थे करो को नहीं, वो जो ओम के नियम के सवाल दिए थे सारे के सारे हो गए, थिंकिंग का हो गया, 3 जना का हो गया, बाकी है लाली बार अड़ा कोई नहीं, अब फिर नया भेज दूंगा मैं तो, टाइम के लागे पड़े हैं मेरे को, यहाँ सोच लिया लाडली बार अड़ा हो जाएगा, तो लाडली बार अड़ा तो आवे भाई, तो गलत कर गया होते। लगाओ नेक्स्ट भी, कोई दिक्कत है क्या इसमें, चालकता में दिक्कत है क्या, कौन यहाँ चालकता बारे कम पूछते हैं, ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि चालकता किसके समानुपाती है, एरिया की समानुपाती है, चालकता किसके विलोमानुपाती है, पदार्थ की लंबाई बढ़ने पर कौन बढ़ता है, क्या यही प्रश्न आएगा, क्या ये नहीं पूछेंगे कौन घटता है, हाँ चालकता घटती है, तो इस प्रकार दोनों पक्ष याद करो, एटल दोनों ही है, तो जी बराबर हो जाएगा, नियतांक के रूप में यहाँ क्या मिला, सिग्मा मिल गया, सिग्मा किसका रिप्रेजेंट करता है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता किसका विलोम है, ये क्वेश्चन है, इसका मात्रक क्या है, मोहोमीटर, मोह प्रति मीटर, साइमन प्रति मीटर, ए व सी दोनों, डी भी अभी ई बच्चे अभी तो वो बाद में देख लेगा। ठीक है ओके यार, टॉपिक काफी ज्यादा है मेरे ख्याल से टेस्ट में, ऐसी थ्योरी है कि सारी की सारी पॉलीफेज सिस्टम तक है। ठीक है मोटर है एसी और डीसी, मुख्य मशीनें आपके दो है, कौन ही मोटर, अच्छा डीसी 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 मोटर एसी मोटर में तो एक जैसे लगा, थाना वास्ता अलग अलग है। ठीक है बस एक सिंक्रोनस शब्द नहीं होगा, एक फ्रीक्वेंसी शब्द है, फ्रीक्वेंसी होगी, सिंक्रोनस शब्द नहीं होगा, सिर्फ एक डीसी और एसी मोटरों में सिर्फ सिंक्रोनाइजिंग का शब्द जो है वो थोड़ा सा पास आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, बाकी सागी बड़ंगो है वो। अगर मैं आर्मेचर को रोटर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए था ना, क्यों होगी, क्यों ओसी, रोटर रोटेशन करने वाली चीज को रोटर कहते हैं, नई डेफिनेशन लिख ले अभी भी, डीसी मोटरों में घूमने वाले भाग को आर्मेचर या रोटर कहा जाता है। ठीक है अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्थिर रहने वाले भाग को स्टेटर कहते हैं, समझ गई, बस हो गया, अब आसी लिखो नेक्स्ट अगला टॉपिक भी, श्रेणी समांतर व मिश्रित परिपथ, सीरीज क्या आप सेकंड ओसो, ओसो तो कौन मन सकू भाई, मैं बहुत खतरनाक चीज है, इतनी किताबा कौन पढ़ी जाए, जन्म कई लेना पड़ेगा, अभी तो अमर हूं लेकिन किताबा कौन नहीं पढ़ सकती। ओसो ए बेटा बे ओसो देख क्लिपा देखा है, 3 3 4 4 5 5 सेकंड की ओसो की अवधारणा तय कर दे किसो का वो है, महात्मा गांधी आज छोकर मारो रे बता, अरे गांधी जी बढ़िया आदमी है बेकार हो, बता दो चार अच्छी बात बता मांगी, के आधार पर तू के अच्छो है, के आधार पर कहोगा मारो है, हाँ बता भी और ला रहा है उमा शंकर, बता अच्छा आदमी हो गांधी मारो है, अच्छा बता कोई 2 3 अच्छी बात बता, धोती पहनता, देसी स्वदेशी अपनाता, भारत माता की जय कहता है, जय श्री राम कहता, क्या अच्छा बता, आंदोलन कराया, आंदोलन तो वो एक और चलाने ला रहे तारो है, यूट्यूब पर मैं सुने बड़ो वीडियो चल रही है रोज की, देखे आंदोलन करो रिजल्ट को दे वो लारना हो जिगड़ी जानता लो, ठीक है हम कैसे बता गांधी किसों को, अरे आजादी तो छोड़ तू, बात मिल ही जानी, आदमी बता भी मेट ओ बेटो वो है बीजेपी को सालो कोई रेड है,
मुद्दों भटकावा है बेटा हैं डिबेट करे नहीं कोई कांग्रेस बीजेपी बेटा रास्ते ही चेंज कर दिया वो है वो समर्थक है नहीं बीजेपी को है कराओ बाबू लागे मन लागे यहाँ मुद्दा मत भटका अब गवता गांधी जी अच्छा हमारा अच्छा तो दो तीन अच्छी बातें बता अरे बावड़ी त्रेड आजाद फिर मुद्दा भटकाना रहे उनकी खुद की पर्सनल दो तीन अच्छे पढ़े है गांधी ने क्या पढ़े हो माता का नाम ये था पिता का नाम ये था पत्नी का नाम ये था इनके अलावा की चौथी बात जाने ले आखिर लिखड़ी है रे बचपन में उनके जितना झूठ किसी ने नहीं बोला 15-16 वर्ष की आयु तक तो चोरी करता है सिगरेटें पीते थे क्या पता था ना क्या पढ़े थे हाँ अच्छा माड़ा सिगरेट पिया तो माड़ो ही हो अच्छा हो गया माड़ो है अच्छा अच्छा सिगरेट होती ही कौन सर सिगरेट को इतिहास सर्च कर आईटीसी कंपनी जो भारत में सिगरेट बनाती है कितना साल पुरानी है बिको पुराना नाम क्यों बिको धंधो क्यों मूलो बता दे बकवास करे पड़े पहले पढ़ गया कर सारी तरह फिर बहस करे कर सही क्या हो सो मैं की किताब तो पढ़ रहा है थोड़ी बहुत तो पढ़े कर सिगरेट की डब्बी जगह तो यूज कराया भी पर देख मैन्युफैक्चर कौन है ये ना करे गोल्ड फ्राई दे दो फोर्स कर दे दो बिंग अलावा भी कर पढ़े कर तो उसका मैन्युफैक्चरर मेन किसने बनाई है उसको और भारत में एक ही कंपनी का वर्चस्व है सिगरेट बढ़ा दूंगा अच्छी तरह कितनी वैरायटी है कि तंबाकू की सिगरेट को मिला सब बता दूंगा तेना ठीक है लिखो बकवास करो पड़िया गांधी जी माड़ा गांधी जी आता इतना ही पता मां लड़ा मैंने पढ़े घनी कोनी की है फू फा डंग बड़ंग यहाँ विचारधाराएं क्यों यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो है नी आ थारे दिमाग पर अरे मैं एक घर गाँव जो जल ला रहे हूँ यार ठीक है शाम को चावल नहीं खाने मैं यूट्यूबर क्षमा करो बना दे कोई नहीं मेरे की कोने मरूं कौन ठीक है रोज की नयो ज्ञान दे मैंने वो किने ज्ञान दे वो भी देखो देखो ज्ञान लबालब हो रहे हो ज्ञान मन कौन चाहिए भैया ठीक है लिखो श्रेणी समांतर व मिश्रित परिपथ की गणनाएं ओके क्या है गांधी जी अपनी जवानी में खतरनाक थे और बुढ़ापे में अच्छे थे सारा यही हुआ है अब परिपथ की अवस्थाएं कितनी थी भी कौन कौन सी ओपन शॉर्ट लीकेज और क्लोज चार अवस्थाएं थी उन चार अवस्थाओं में से किसी भी परिपथ को बनाने के लिए कितने कंपोनेंट चाहिए थे नहीं बढ़िया बनाना है परिपथ अपने को शानदार परिपथ बनाना है एकदम सही सुरक्षित भी हो नियंत्रित भी हो कितने कंपोनेंट चाहिए थे 5 कंपोनेंट जो चाहिए थे वो यही थे क्या कितने हो गए ठीक है फिर एक क्या था फिर एक क्या था फिर एक क्या थी अरे गड़बड़ बन गया है ये ठीक है और फिर इन सबको ऐसे जोड़ दो हैं क्या हो यहाँ कौन जुड़ा है यहाँ जुड़ता ही क्या हो सी बताओ नहीं अब क्या होगा हैं नहीं अब हो सी के बताओ दिखाए गए चित्र में क्या घटित होगा अब प्रश्न सुनो अब मेरा तो इं दिमाग चल रहा है यार क्या करूं बता मैं और क्या चल बल्ब फ्यूज हो जाएगा परिपथ बढ़िया तरीके से काम करेगा हैं अधिकतम धारा का प्रवाह फ्यूज में से होगा हो सकता है फ्यूज उड़ जाए हो सकता है स्विच उड़ जाए हो सकता है बैटरी जल जाए नहीं स्विच ऑन हो चाहे ना हो स्विच ऑन कर दिया कंडीशन चेंज आल है अब बताओ बैटरी फूक जाएगी अरे फूक जाएगी फ्यूज उड़ेगो क्यों सी फ्यूज उड़ जाएगा लेकिन स्विच उड़ गया सुनिए कथी स्विच उड़ जाता है ओ सर्किट क्या हो गया बल्ब प्रकाशित होगा कि नहीं होगा बल्ब का प्रकाश होगा धीमा अत्यधिक निमन बिल्कुल भी नहीं कह नहीं सकते कह नहीं सकते क्योंकि बेरा नहीं है नहीं यहाँ कह दो परिपथ क्या हो गया एक अवस्था में आ गया अब जो कंपोनेंट लगे हैं 5 के 5 है लेकिन क्रम बदल दिया नेपोलियंस 3 क्वेश्चन याद है क्या कहानी सुनाई कौन सुनाई किने किने कौन सुनाई
नेपोलियन के 3 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया शानदार कहानी है। इंग्लिश मीडियम, क्लास 5वीं थी, पता नहीं 6ठी क्लास थी, एक किताब लगती थी कोर्स रीडर रैपिड रीडर ऐसा सा करके, तारी को नहीं के मेरी 5वीं में कद करी होनी तारे साहब आज को नहीं मैं है उस 5वीं क्लास की वो कहानी आज तक दिमाग में बैठी हुई है, दोबारा नहीं पढ़ी मैंने उसको। थोड़े से शब्द इधर उधर हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा मंथन करते हैं याद आ जाती है। कद करी 5वीं में, 85 में, मेरा जन्म पहले ही 5वीं कर ली मैं। मियाँ तो बहुत पुराना हूं मैं, मियाँ तो बहुत पढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2000 के अंदर मैंने की थी 8वीं, 5वीं कद करी 97 में, कब की थी? हाँ, कितना साल हो गया? 2025 साल है, जल्दी करो। हैं 28 साल, 28 साल पहले पढ़ी हुई कहानी मेरे को याद है, वो सीन आता है मेरे सामने उस कहानी का। हरा हुआ है के को नहीं याद, थारा की थारा ध्यान जा लाइट की, झूठ बोले लाइट की ए यूट्यूब वाला थारा चल है, थारा ही चलेगा, बोड़ा लोग हो ये चल है बंगे हैं। हाँ सीन बनाओ, कोई दिक्कत को नहीं। तो नेपोलियन 3 क्वेश्चन थे, अगर क्रम बदल दें तो क्या होता है, ये उस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया तरह समझाया गया है। उससे विद्यार्थियों को क्या शिक्षा मिलती है? रट्टे नहीं लगाने चाहिए, रट्टे नहीं लगाने। जानते हो नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, एक था युवा क्रांतिकारी नेता, पता नहीं किसी देश का था, पूरी जानकारी फिर थाना इतिहास में जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर तुम्हें बहुत पहले जाना पड़ेगा, बहुत पुराना, यानी कि भारत अंग्रेजों की गुलामी से भी शायद पहले जाना पड़ेगा, फिर नेपोलियन की बातें आती है। तो नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना के अंदर जब भी किसी सिपाही को भर्ती करता था, ठीक है, तो वो भर्ती करने के बाद में 2-4 महीनों के बाद में भर्ती हुए सिपाहियों से एक मुलाकात करता था, संक्षिप्त मुलाकात करता था। ठीक है, और उनसे 3 क्वेश्चन पूछता था। कितने? ठीक है, 3 क्वेश्चन थे। अब नेपोलियन की सेना में एक भर्ती हुआ, वो मान ले भर्ती हो गयो कठे को हरियाणा को, जो आगे दूसरे देश में बस क्यों बैठेगी ने के को नहीं आवे, लैंग्वेज नहीं आती। अब लैंग्वेज नहीं आती और नेपोलियन के आने का टाइम हो गया, ट्रेनिंग ट्रेनिंग सारी पूरी होगी, युद्ध याद में भी 7 साल ले लिया। अब इनका समस्या क्या होगी, भाषा को नहीं है, नेपोलियन 3 क्वेश्चन सभी से पूछेगा, या हो सकता है किसी एक को रैंडमली चुन ले, और तब ध्यान है अपन कहानी को किरदार हो है तो वही आना है। ठीक है ना। 3 क्वेश्चन क्या थे? सिंपल 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था तुम्हारी उम्र क्या है, पहला क्वेश्चन था तुम्हारी उम्र क्या है। दूसरा क्वेश्चन था कि तुम मेरी सेना में कितने साल से हो, तुम मेरी सेना में कितने साल से। तीसरा क्वेश्चन था तुमने मेरे द्वारा लड़े गए कितने युद्धों में भाग लिया है। समझ गए? पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जितनी उम्र है बितनी बतासी कितनी, अरे उम्र कितनी है? 22 साल है, उम्र कितनी है? 22 साल। दूसरा प्रश्न, तुम मेरी सेना में कितने वर्ष से हो, तो उत्तर होगा 4 वर्ष से। कितने वर्ष से? 4 साल से मैं आपकी सेना में हूं, 3 मान लो कोई बात नहीं। तुमने मेरे द्वारा लड़े गए कितने युद्धों में भाग लिया, कि जी दोनों युद्धों में क्या लिया है, भाग लिया। ये प्रश्न थे। प्रश्न क्या थे? पहला प्रश्न, सीक्वेंस हमेशा ये रहता था, आज तक नेपोलियन ने अपने प्रश्नों का क्रम नहीं बदला है, कितनी बारी ब्रेड होगी वो। तो उन जो आसपास के थे, कहीं है नेपोलियन हमेशा 3 ही क्वेश्चन पूछे है। ठीक है, तो अंगा ये अगर प्रश्न तने याद को नहीं होना रहा, तो अंगा उत्तर रट ले, क्या रट ले। तो बिना प्रश्न तो बड़े हो गए, लैंग्वेज में वो क्या बोल रहा है उसको पता नहीं लगता, तो उसको कहते नेपोलियन जब भी अपनी बात खत्म करे ना, तो पहली बात जब खत्म करे तो तूने क्या बोलना है, 22 साल, या उनकी लैंग्वेज में सिखा दिया 22 ईयर जो भी था। दूसरा प्रश्न जैसे ही खत्म करे वो, तो तेरा उत्तर क्या होना चाहिए, 4 ईयर, कितने साल, 4 साल। तीसरा क्वेश्चन अगर खत्म हो जाए तो तेरे को क्या बोलना है, 2 ईयर। तो मैंने रट्टा लगवा दिया, नेपोलियन आने पहला उत्तरा का रट्टा लगवा दिया, प्रश्न ही नहीं। और मान अस्ती नेपोलियन जब आया परेड में, तो भाई जी प्रश्न को क्रम बदल दिया। क्रम क्या बदल दिया? पहला प्रश्न पूछा तेरी उम्र क्या है, रटो क्यों, 22 साल। नेपोलियन के हैं तो 4 साल उम्र। पहला प्रश्न क्या था, सॉरी पहला प्रश्न ये था कि तुम मेरी सेना में कितने साल से हो। सॉरी, पहला प्रश्न क्या पूछा उसने आते ही, कि तुम मेरी सेना में कितने साल से हो। इसने क्या बोला, 22 साल से सर, यो छोड़ो हो गए 22 साल से, साला सेना बढ़ने 8 साल हुए। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न पूछा उसने कि तुम्हारी उम्र क्या है। दूसरे का उत्तर क्या था, 4 साल सर, यो बोले हो जोर किसी है, 4 साल बिना आगे रीस, या तो तू पागल है या मैं, अनके बोले दोनों सर। ठीक है, अरे गोली मार दी नहीं, फिर पतो करो कि एक बढ़िया आदमी आज सिपाही है, कई युद्ध लड़िया, कई सल्टायो, थारे वास्ते पूरा भक्त है, थारो अंध भक्त है। ठीक है,
तो उसको कुछ नहीं कहा, उसने आराम से अपनी सेना में रखा और भी वो आगे चला। यहाँ कहानी है। इसका मतलब क्या क्या समझे कि रट्टे नहीं लगाने चाहिए, क्रम बदल दें तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। हमेशा उसी क्रम में पेपर आए खाना आराम, ये जरूरी नहीं है। ए कहानियां मैंने प्रेरित करें कि मैं के तरीके का पेपर बनाऊं, ए याद आवे चीजा फिर मैंने हर बार उसी क्रम में दे दूं तो ठीक है। अब थाने पेपर में एक पैटर्न पता लगना रहा है कि जी साहब उस सिलेबस दे रखे है, उसी हिसाब से क्वेश्चन आए थे पहले टेस्ट में। अगर गौर करो थे कौन करो करो मन ध्यान है। अगर मैंने पहला टॉप मात्रक प्रतीक दे दिया था तो पहले टॉपिक के क्वेश्चन ही मात्रक प्रतीक चले थे। अगर मैंने राजस्थान में लिख दिया मिट्टियां तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत राजस्थान में किससे हुई थी? मिट्टियों से हुई थी। दूसरे में भी लगभग सेम पैटर्न रखा, तीसरे में थोड़ा बहुत पैटर्न क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जो क्वेश्चन सबसे लास्ट में थे वो सबसे पहले दे दिया। अब की बारी सारे खिंडा दूंगा मैं, थारे दिमाग को भी खेलूं मैं, ठीक है। आ चीज है तो हिसाब चालो थोड़ा दिमाग में रखना चीजें भी। कहानियां याद रखा करो, कहानियां ने याद के रखो, आपके अंदर बसा लो। तो क्रम बदल दिया। पहले कौन सा क्रम था? अरे जब आपको परिपथ पढ़ाए थे तब ये क्या ऐसे जुड़े थे क्या? नहीं जुड़े। क्या ऐसे जुड़ नहीं सकते क्या? आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे जोड़ दें क्या शॉर्ट होता है क्या? जब आपको लॉजिक गेट पढ़ाता हूं तो क्या ऐसे नहीं जोड़ते क्या? जुड़ते हैं इस प्रकार से, क्या दिक्कत है? फ्यूज नहीं होता माना कि वो एक अलग बात होगी। तो कहने का मतलब है कि उस क्रम के अलावा भी परिपथ में घटकों को कई और क्रमों में जोड़ सकते हैं। मुख्य क्रम कितने होते हैं? दो। जो आपने पहले देखा वो क्या था? वो ये देखा था। ऐसे था क्या? यही था। कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी। ये कौन सा क्रम हो गया? मुख्य क्रम कितने हैं? दो। जहां जरूरत हो वहां श्रेणी कर लो, अगर श्रेणी में बात नहीं सेट बैठ रही तो समांतर कर लो, समांतर में हमारी गड़बड़ हो रही है तो क्या कर लो, श्रेणी। अगर समांतर में भी सेटिंग नहीं बैठ रही, श्रेणी में भी नहीं बैठ रही, तो मिक्स कर लो, कुछ श्रेणी कर लो और कुछ समांतर कर लो, एडजस्टमेंट करके परिपथ को चला दो कैसे ना कैसे। तो परिपथ कितने प्रकार के बनेंगे? घटकों की संयोजन विधि के आधार पे परिपथ तो चार ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन परिपथ घटकों की संयोजन विधि के आधार पे परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, एक श्रेणी, एक समांतर और एक मिश्रित। ध्वनि का अध्ययन करना है। नंबर एक सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणी परिपथ। श्रेणी को हिंदी में श्रेणी ही कहते हैं, सीरीज इंग्लिश का होता है, कोई बात नहीं हो जाए सुधीर, मैं क्यों अंतु पेन का हाथ लगाए हो बहुत फर्क हुआ चीजों, वास्तु हो है ना, वास्तु बोला है ये को नहीं धक्का तू लगा सीखी को नहीं बन चला आगे हाथ करे नहीं, मौत ने आप बुलाए हो बन तो पहला पढ़ेंगे सीरीज, श्रेणी या हिंदी में श्रृंखला, क्या बोलते हैं? लिखो। ऐसा परिपथ जिसमें धारा प्रवाह का केवल एक ही मार्ग उपलब्ध हो, श्रेणी कहलाता है। ऐसा परिपथ जिसमें धारा के प्रवाह का केवल कितना रास्ता, एक ही रास्ता हो, श्रेणी कहलाता है। जब हम सर्किट थ्योरी में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यही करवाया जाता है। ये लो, कितने चीजें लगी है? तीन। तीनों चीजें कौन है? वो प्रतिरोध है, क्योंकि हम जिस कंपोनेंट को लेकर अध्ययन करेंगे वो कौन होगा? वो प्रतिरोध। यहाँ पे कुंडली भी लगा सकते हैं, आगे भविष्य में लगाएंगे, यहाँ कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, लगा देंगे ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं, मोटर भी लगा, कुछ भी लगा सकते हो, कौन से क्रम में। लेकिन हम सीख रहे हैं क्या लगा के? प्रतिरोध, क्योंकि बिना इसके कोई भी चीज बनती, हर चीज में सर्वोपरि विद्यमान है कौन? प्रतिरोध। कोई भी उपकरण देख लो इलेक्ट्रिक का, समझ गए? तो कितने कंपोनेंट है? तीन कंपोनेंट है। यदि यहां पर कोई सोर्स ऑफ एनर्जी लगा दूं, जैसे कि अब तक क्या लगाते आ रहे हैं, और जैसे ही ये लगाया तो इसके दो टर्मिनल, एक प्लस और एक माइनस धारा चलती है उच्च विभव से। हाँ यहाँ भी आवा नहीं प्रश्न, रट्टा मत मारो प्लस से माइनस, क्योंकि थाने दिखण ला रहे वही बोलने ला रहे होते, क्योंकि पीछे पड़ा हुआ भूल गए। तो ये चली कौन? धारा या आवेश का प्रवाह हो रहा है, क्यों लिख दूं? अच्छा क्यों क्या लिख दूंगा भाई? क्यों कैसे लिख दूंगा? क्या लिख सकता हूं? अरे क्यों लिख सकूंगे, खाली क्यों, आवेश को प्रवाहित करवाना है, ठीक है ना। क्यू बराबर क्या लिखना पड़ेगा? आई इंटू टी। उस फॉर्मूले के साथ लिखे तो लिख सकते हैं, क्या मत मानना। आई धारा के लिए रास्ता कितना है, कोई अलग रास्ते से धारा नहीं जा रही, सभी में वही मार्ग है, तो परिपथ क्या हो गया?
श्रेणी हो गया। अब श्रेणी परिपथ में तीन चीजें होती है मेन। कितनी चीजें? तीन। उन तीनों के पैरों में लगता है टी। अब तीनों चीजें मेन टी क्या है? एक होता है आर टी। ओम के नियम के तीनों कंपोनेंट अब तक एकल आ रहे थे, अब तक तो वैसे तो आए ही नहीं थे ढंग से। अब किस में आ रहे हैं? टोटल में। टोटल शब्द कब यूज होता है? जब संख्या एक से क्या हो? जाता हो। ठीक है, तो यहां पर हमें तीन कैलकुलेशन करनी पड़ती है सामान्य रूप से। एक वोल्टेज की, कुल वोल्टेज की, एक धारा की यानी कि कुल धारा की, और एक प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध की। यहीं से आपके तीन तरह के क्वेश्चन तैयार होते हैं। मुख्य मुख्य वैसे तो बहुत खतरनाक परिपथ है। कौन सा? श्रेणी थान सोरो लागू। ठीक है, अब यहां चीज जो आरोपित कर रखी है ये वी है कि ई है? ये जो हमें देगा, ठीक है, वो वी देगा कि ई देगा? ये ई देगा। क्या देगा? ई देगा, ईएमएफ देगा। लेकिन ईएमएफ हम आगे भविष्य में पढ़ेंगे कि कभी बाहर नहीं आता। ईएमएफ हमें कभी प्राप्त नहीं होता। एक मशीन से हमें जो प्राप्त होती है वोल्टेज, उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं? या टोटल वोल्टेज या कुल वोल्टेज कह सकते हो। तो वीटी यहां पे टोटल भी कह सकते हो, वीटी यहां पे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। आगे पढ़ेंगे ईएमएफ क्यों बाहर नहीं मिलता, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो क्या मिल गया? वीटी। अब इस कंडीशन में जो इसके अंदर से धारा, यहां स्रोत के पास में जिस धारा का चिन्हांकन किया जाता है, ये धारा आई नहीं होती। ये धारा क्या होती है? ये धारा होती है कौन? आईटी। और आईटी और वीटी किस में से प्रवाहित होती है? आरटी में से। किस में से? हाँ, तो तीन कंपोनेंट हमें चाहिए। तो लिखो श्रेणी परिपथ में, नया पॉइंट, श्रेणी परिपथ में सभी घटकों में से प्रवाहित धारा का मान समान रहता है। श्रेणी परिपथ में सभी घटकों में से प्रवाहित धारा क्या रहती है? समान रहती है। तथा वो कुल धारा के बराबर होती है। सभी घटकों में से प्रवाहित धारा का मान समान रहता है तथा वह कुल धारा के बराबर होती है। जो कुल धारा है वही एक घटक की धारा है, तथा वो टोटल करंट की क्या होती है? बराबर होती है। तो आईटी का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है, आईटी बराबर होती है इसमें I1 के, I1 बराबर होता है I2 के, I2 बराबर होता है I3 के। और यही क्रम लगातार चलता जाएगा जब तक कि सारे घटक पूरे ना हो जाए। इसको डैश 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 करके n यानी कि लास्ट नंबर जहां तक आ जाए वो लिख देंगे। अब यदि यहां पे इस IT का मान 10 एम्पेयर है, मान लेते हैं। कितने एम्पेयर है? तो यहां भी कितना है? यहां, यहां, यहां 10। 10 है ना? इतना 10 थोड़ी है, एक ही 10 है। उसको चिन्हांकित कर दिया। यहां, यहां 10। तो परिपथ में एक ही करंट बह रही है। कितने एम्पेयर की? इसके अंदर से भी, इसके अंदर से भी। रास्ता कितना है? जब एक ही एम्पेयर है, 10 एम्पेयर, और रास्ता कितना है? एक ही है, तो मान हर जगह क्या रहेगा? एक पुल है। एक क्या है? पुल है। उसके ऊपर से एक बेड़ जा रही है, उसके ऊपर से एक बेड़ जा रही है। पुल बनाने के लिए 10 फट्टे लगाए हैं, और फट्टे कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। तो हर फट्टे पर से कितनी बेड़ गुजरेगी? कितनी बेड़ गुजरेगी भी? अरे एक ही बेड़ है, हाथ लाग गयो मैं कहो तने। ओए, वो मान तू वास्तव में हुआ हो। हाँ, परम शक्तिशाली है तू। ऐस्तेसीकरण की शक्ति है तेरा में। ठीक है, चला आगे ले होगा तो ऐस्तेसी होगा कि दे ले होगे नहीं सुधीर? अरे अभी रुक जा, कोई बात नहीं। कितनी बेड़ गुजरेगी हर फट्टे पर से? ठीक, कितनी? 10 किया गुजार दो। ही को नहीं, एम्पियर 10 है, बेटा को नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे ही ये फट्टे हैं, कितने हैं? 3। हर फट्टे पर से कितने एम्पेयर की धारा गुजर रही है? 10। तो पहले पे भी 10 की गुजरेगी, दूसरे पे भी 10 ही, तीसरे पर भी 10। पुल को कितने बेड़ों ने पार किया सुधीर? बोल बोल। एक नहीं पार किया, समझ गया ना? तो ये चीज है, कोई दिक्कत? धारा सब में क्या रहती है? अगर कह दे श्रेणी परिपथ में 8 प्रतिरोध जुड़े हैं 3-3 ओम के, उलझाणवाद तो देसी नहीं, और 7 नंबर के प्रतिरोध में से 2 एम्पेयर की धारा जा रही है, तो बताइए 2 नंबर के प्रतिरोध में से बहने वाली धारा का मान कितना होगा? कितने एम्पेयर होगा? 3 नंबर के प्रतिरोध में से भी, 5 नंबर में से भी, 10 नंबर में से भी। है ही कौन 10? 8 ही लागड़ा लिखो। कोई बात
नंबर 2 अगला पॉइंट, फॉर्मूला लिख लेना आईटी वाला। दूसरा, श्रेणी परिपथ में जुड़े सभी घटक श्रेणी परिपथ में जुड़े सभी घटक, घटक प्रतिरोधकों को कहा जा रहे हैं यहां पे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? घटक, कंपोनेंट, युक्ति, ऊर्जा, उपकरण, कुछ भी। श्रेणी परिपथ में जुड़े सभी घटक अपने प्रतिरोध मान के अनुरूप वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। श्रेणी परिपथ में जुड़े सभी घटक अपने प्रतिरोध मान के अनुरूप क्या करते हैं? वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, वोल्टता पतन करते हैं, वोल्टेज खा जाते हैं, ऐसे कर लो। श्रेणी परिपथ में जुड़े सभी घटक अपने प्रतिरोध मान के अनुरूप वोल्टेज ड्रॉप करते हैं तथा सभी घटकों द्वारा किए गए वोल्टेज ड्रॉपों का योग आरोपित वोल्टता के बराबर होता है। तथा सभी घटकों द्वारा किए गए वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज पतन, वोल्टता पतन का योग आरोपित वोल्टेज के क्या होता है? बराबर होता है। तथा सभी घटकों द्वारा किया गया वोल्टेज ड्रॉपों का योग परिपथ पर आरोपित वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, देखो भी, अब इसमें जो आरोपित वोल्टेज VT है ये बराबर होता है V1 प्लस में V2 प्लस में V3 प्लस में डैश 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 N के। ठीक है, अब यहां पर मैं दोबारा लिख देता हूं, VT बराबर होता है I इंटू R1 के, I इंटू R2 के और I इंटू R3 के चित्रानुसार। रुक जाना अभी, किसके अनुसार? चित्रानुसार। कितने प्रतिरोध हैं? 3। सभी प्रतिरोधक अपने अपने प्रतिरोध मान के अनुरूप वोल्टेज क्या करते हैं? हाँ, प्रतिरोध के पैरों में 1 2 3 क्यों लगाया? क्योंकि ये समान हो सकते हैं लेकिन ये अलग अलग भी हो सकते हैं। I के पैरों में 1 2 3 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए सब में से I क्या जा रही है। तो वोल्टेज ड्रॉप का आधार क्या है सीरीज परिपथ में? कौन कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेगा इसका मुख्य निर्धारण धारा के आधार पे हो। सुनो, प्रश्न चेंज हो गया। अगर यह निर्धारण वोल्टेज ड्रॉप का धारा के आधार पर हो, ठीक है, तो प्रतिरोध सबका क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर ये जो है वो धारा आधार ही नहीं है, धारा आधार क्यों नहीं है? क्योंकि धारा का मान सब में क्या है? समान। जो चीज सबके लिए समान होती है, जो चीज सबके लिए समान होती है, गणनाओं में उसको इतना महत्व नहीं दिया जाता। जो भिन्न भिन्न होती है महत्व उसको देते हैं। तो यहाँ पे महत्व किसको दिया? तो वोल्टेज ड्रॉप का मान किस पे डिपेंडेबल है? धारा सब में से कितने एम्पीयर की जा रही है। अगर इनका प्रतिरोध यही हो 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कौन करेगा? कितने वोल्ट करेगा? कितनी करेगा? 30 करेगा ना, क्योंकि 3 ओम है। धारा कितनी है? चलो ये रहा अपना कितने ओम का? 3 ओम का, सॉरी 1 ओम का। ठीक है, वीएन आगे ओपन हो गया। ये वाला 3 ओम का। ठीक है, अब ये 1 ओम का है, कितने एम्पेयर की धारा से गुणा होगा? 10 से कम। तो इसका आई कितना है? 10। प्रतिरोध कितना माना? 1। इसका आई कितना है? 10। प्रतिरोध कितना माना? 2। इसका आई 10, प्रतिरोध कितना माना? 3। इसकी वोल्टेज ड्रॉप 10, इसकी वोल्टेज ड्रॉप 20, इसकी वोल्टेज ड्रॉप 30। टोटल कितना आया? ये 60 किसके तुल्य होगी? VT के। समझ गए? तो यहाँ पे आरोपित वोल्टेज का मान क्या है? ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, बहुत प्रश्न बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो श्रेणी परिपथ में सभी घटक वोल्टेज क्या करते हैं? अरे ड्रॉप करते हैं। क्या करते हैं? विभवपात करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। इनके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कुछ क्या करना पड़ता है?
कार्य करना पड़ता है। कार्य कितनी बारी करना पड़ेगा चित्र में? कितनी बारी? जितनी बारी काम करोगे उतनी बारी वोल्टेज ड्रॉप होगी, जितनी बारी कार्य करोगे उतनी बारी एनर्जी लॉस होगा। अरे थे काम करोगा जब एनर्जी लॉस होगा वो कौन ही हुआ है? खाना ज्यादा कब खाते हो? हैं? जब ज्यादा काम करते हैं। भूख क्या लगती है? ज्यादा लगती है। सामान्य अवस्था में हो तो व्रत रख लो, दिन में एक बार ही खा लो तो भी काम चल जाता है। दिमाग सिग्नल, पेट सिग्नल देता है दिमाग को बड़ा आनंद है कि वो वहम है। ठीक है ना? ना खाओगे तो भी मरोगे नहीं। भूखे कितने दिन रह सकते हो? रिसर्च कहती है कि एक आदमी को यदि भोजन ना मिले, पानी मिलता रहे, कितने दिन तक जीवित रह सकता है बिना भोजन के? अरे रिसर्च है, 7 से 15 दिन। कितने दिन? 7 से ज्यादा रेस्ट है। तू अंतर्यामी है, तेरे को क्या कहना है? योगी आदमी है तू। ठीक है? ये खिड़की खोलनी है, पर्दो लगाने लगा भी लगा, तकलीफ होने रही है। बजरंग को पेन पकड़े कोई नहीं, इनकी बात मान। अण जेतना छूलियो गड़बड़ हो जली। ठीक है ना? है धूप लगे तो वो क्यों कौन बोले? खास बात हो है तो। अरे खास बात हो है। एनर्जी जो ट्रांसफर होती है दिक्कत हो जाती है। समझ गए? तो जितनी बारी काम, कितनी बारी काम भाई, इस प्रतिरोध के अंदर से क्या निकालनी है? ये काम हो रहा है। क्या हो रहा है? ओ कौन है? धारा। ओ कौन है? ओम जी लाग रहा है, इया क्या चल जाएगी सारा? कस दूंगा। कसना मतलब कटा क्षेत्रफल क्या करना? कम करना। ला रहा हूं मारा धक्को कौन? वोल्ट का। मैं टपा के रहूंगी। आ जाओ। कितने एम्पेयर आ रहे हैं? 10 एम्पेयर। एम्पेयर किसकी वजह से आ रहे हैं? अगर ये 10 एम्पेयर है तो इसका मतलब विभवांतर है। विभवांतर का मान शून्य होने पर धारा का मान भी शून्य हो जाता है, इसका मतलब विभवांतर है। अब ये प्रतिरोध है 1 ओम का, ये बाधा पहुंचा रहा है इस 10 एम्पेयर के मार्ग में, तो पीछे से क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? धक्का लग रहा है। इस प्रतिरोध पर लगने वाला धक्का जो है ना, वो कम होगा, क्योंकि ये विरोध क्या कर रहा है? ओम जी रस्सी थोड़ी सी क्या कर रखी है? ढीली कर रखी है। आगे जाके इन सागा ओम जी की बनाए कौन, रस्सी थोड़ी खींच दी। अब की बार धक्का थोड़ा ज्यादा लगेगा, तब वो 10 एम्पेयर गुजर पाएंगे। अगर बित्ती ढीली रखा है, ज्यादा प्रतिरोध है, तो धारा 10 एम्पेयर नहीं जाएगी, 10 से क्या जाएगी? लेकिन श्रेणी के नियमों का उल्लंघन हो जाएगा, तो ओम जी की मजबूरी रस्सी थोड़ी सी के छोड़ेगा। कटे ढीली ढीली तो ही मैं छोड़ रहा, कस दी तो बल क्या लगा? ई सागा ओम जी की जमा ही कौन बनाए, खानदान ही कौन बनाए, तो साला कंठ सा ही मोस दिया। ठीक है? लेकिन बल अभी भी पड़ा हुआ था, वो क्या मार रहा है? धक्का, ताकि 10 एम्पेयर लाल 2 में टपा गया हूं तो मैं भी टपा के रहूंगा। वो लाग देता खुद टप। ठीक है? जा रहा है ना? बल क्या लगेगा? ज्यादा। तो श्रेणी क्रम में सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कौन करता है? R3 नहीं करता, ध्यान रखना। जिसका प्रतिरोध मान सबसे क्या होता है? क्यों करता है? कोई कौन पूछा था? और कोई बताओ अभी कौन? मैं बताना रही, क्यों करता है बताओ। क्योंकि उच्च मान के प्रतिरोध में से एक समान मान की धारा निकालने का एकमात्र तरीका होता है क्या? बल बढ़ा दो। एक फुटबॉल है, नॉर्मल फुटबॉल है, वजन है लगभग 300 ग्राम, उसको लात मार के 20 मीटर दूर तक पहुंचाना है। बल कितना लगाना पड़ेगा? चल 10 मीटर ही पहुंचाना है, 30 फुट तक। एक कमरा भी दीवार के बिठाना है। अरे बल कितना ग्लास ही, कितनी दूर तक लात लेके जाओ, ला रहा हूं यहाँ। इतना पहुंच जी? ठीक है, पहुंच जाएगी। फुटबॉल है, इस बार द्रव्यमान है 2.5 किलो। अब कितनी बार लगाना पड़ेगा? और ज्यादा कितना लगाना? लात करता है जहां से बोड़ता ही लिया तो कौन उछलेगी तरह, अंगूठा टूट जी तरह। अब क्या रही फुटबॉल है, अब 20 किलो की, यानी कि बाट पड़े है। बिना एक ही लात एक ही मारनी है, तो लात फिर इंसान की कौन होगी? हाँ, सुपरमैन की होगी। ठीक है? हाथी बुला लो और शक्तिशाली बुलाओ ना, ज्यादा पावरफुल सोर्स, जिसके बाद बल क्या हो? ज्यादा बलशाली चाहिए या नहीं चाहिए? बस यही बात है। समझ गए? कौन सी? बताओ, आप बताओ। 60 वोल्ट जो है आरोपित वोल्टेज है। वोल्टेज ड्रॉप 10, 20 और 30 है। 60 रुपया आया, 10 रुपया एक ने दे दिया, 20 एक ने दे दिया, 30 एक ने दे दिया, आया कितना? 60 रुपया आया। ठीक है? घर में पापा कीड़ा ले गया 2 दर्जन।
कितने दर्जन? और पहला सुन, छोड़, ए कोनी है, वही कोनी है, केड़ा हुआ है, ठीक है। पापा केड़ा ले गया है 1 दर्जन, कितना दर्जन इन देख, कितने दर्जन? एक ही, मैं मुकर गया बोल लाडली भाई, हर बार एक जैसा कौन बताऊं मैं, नाटा रट्टा कौन लगाना आपने, क्या समझाया, नेपोलियन 3 क्वेश्चन, ठीक है। कितने दर्जन? 1 दर्जन। घर के मेंबर थे 4, घर के मेंबर थे, मैथमेटिकली यदि बांटे जाएं तो एक आदमी के हिस्सा में कितना आसी, व्यक्ति के हिस्सा में, अरे यूं पूछना रहा हूं, ध्यान, ऐसा क्वेश्चन का उत्तर दे दोगे, एक और करूंगा अभी मदद दी तू। हाँ बता। 3 3 80, गणित के हिसाब से वितरण किया जाए तो 3 आएंगे, और डोल के अनुसार वितरण करा तो, और तू किया ही वितरण कर दे भला, इतना कौन मिला ज्यादा, कोई और खा जी, होगा ना। 3 3 सबने बांट के दे दिया, लेकिन घर में एक जने ने केवल एक ही केड़ो खायो, मैं तो एक ही खाया, मेरे 2 किने गया, तो 2 किने फेंका कौन, भाई 2 भी कणी खाया, नहीं कण खाया, छोटी हो खाया, क्योंकि देख, और पता है इंसान तो वही चीज है यार, परिवार है वो, देख लो। तो ओम जी के परिवार का क्या कर रहे हैं, परिवार में मत बेचालता रहे यार, कि कोई जानो चाहे भी टांग खींचोगे, कोई की करोगे, तो ये चीज है। तो कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस वो कारक है जो खाएंगे, क्या खाएंगे, राफा पर, ठीक है। सारना ज्यादा की पड़ेगी, एक क्लास में सारना ज्यादा किन ने सुननी पड़े, है नहीं, क्यों? क्योंकि वो प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है, वो लक्ष्य ज्यादा करे है नहीं, हाँ, तो ज्यादा इसको सुननी पड़ेगी। किस कैसे मर्जी समझ लो, पेपर में क्या सी बजरंगा सी के, हाँ तो फिर ए सी आने याद रखो यहाँ, हाँ ओ जे याद रह जाए उदाहरण बन जाए थार वास्ते, फिर कहने के तो साला बजरंग ने यहाँ कहो सी है, नहीं बाकी कौन बोला है, तेरी सोच है। कई बार व्यक्ति को दिए गए उदाहरण जिंदगी भर याद रहते हैं, हलवा है नहीं, हाँ, अरे क्लास में 2 जना हलवा खाया, दोनों एक दूसरे के सीधे बैठे, कर लोगे क्या? बताओ जोगेंद्र, और कोई दिक्कत कोई तरह? ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। श्रेणी परिपथ के भी 2 मुख्य कारकों का अध्ययन हो गया। सबसे पहले देखा हमने धारा, सब में धारा क्या रहती है, समान रहती है, धारा सब में समान रहती है, तो कुल धारा क्या होगी, किसी भी एक घटक की धारा ले लो, वो कुल धारा के बराबर होगी, सारे घटकों की धारा कुल धारा की क्या होती है, पर सिर्फ बराबर, योग के बराबर मत कर देना, सिर्फ क्या होती है, बराबर। फिर श्रेणी में जुड़े हर घटक, हर कंपोनेंट वोल्टेज क्या करते हैं, किसके आधार पर वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, अपने अपने प्रतिरोध मान, कौन सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, जिसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा, किसकी वोल्टेज ड्रॉप सबसे कम होगी, जिसका प्रतिरोध सबसे कम है। सभी घटकों ने वोल्टेज ड्रॉप कर ली, कर ली, कर ली, कर ली, सभी को जोड़ोगे तो वो किसके बराबर होगी, आरोपित के। समझ में आ गई ना बात? तो ये है कौन सा परिपथ, श्रेणी कितनी अवधारणाएं होगी, तो अब ध्यान से देखो, ये 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, ठीक है, एक यूं, एक यूं, एक यूं, क्या बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, तो कुल प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है। तो लिखो नया पॉइंट तीसरा, ये सूत्र उतार लिया क्या, वो वाला उतार लो, चाहिए उतार लो, बात क्या है, क्योंकि ओम के नियम से आई इंटू आर बराबर क्या होता है, वी होता है। इधर देखो बोर्ड पे, ओम के नियम से आई इंटू आर बराबर वी होता है कि नहीं होता, आर के पैरों में क्या लिखा है, तो इधर वी के पैरों में 1 आ गया, इधर आर के पैरों में 2 था तो वी 2 आ गया, आर के पैरों में 3 था तो उधर वी 3 आ गया, 4 5 6 हो तो वो आ जाएंगे, दोनों ही उतार सकते हो, कोई मना नहीं है। बहुत आसान है श्रेणी, है नहीं, ये लाग तो सो, अब जिया पढ़ने ला रहे हैं बीए में लगा है बड़ा दिख तो खुआ सी मुकी ना की, मैं भी और को काट दूंगा, हर चीज के फैक्ट है, हर चीज का लॉजिक है, तर्क है। इस परिपथ में प्रयुक्त तारों का प्रतिरोध मान कितना है, निम्न तो ही को नहीं, ऑप्शन में ही को नहीं, एक से कम भी ऑप्शन में नहीं है, तो बोलता रहे ऑप्शन में ही को नहीं, सही उत्तर ऑप्शन में हो सही। बताया था जब भी सर्किट संबंधित गणनाएं करते हैं, जब तक कि कुछ अन्य ना दिया जाए, बाकी सब चीजों का रेजिस्टेंस क्या मानोगे, जीरो मानेंगे, वही नहीं जीरो है वो, समझ गए। अगर इस तार का भी प्रतिरोध होता तो फिर ये भी वोल्टेज क्या करता, तो फिर हमें तार का वोल्टेज ड्रॉप दिखाना पड़ता, और दिक्कत हो जाती, समस्या हो जाती हमारे। समस्या का समाधान एकमात्र है जिसका प्रतिरोध गणनाओं में शामिल करने की आवश्यकता नहीं, उसको क्या मान लो, यही तार का प्रतिरोध है। इस तार के टुकड़े का प्रतिरोध ये है, इस तार के टुकड़े का प्रतिरोध ये है, इसका प्रतिरोध ये सारी तार का ये है, ये मान लो, टेंशन नहीं लेनी। इतने बात, 2 बात समझ में आ गई, तीसरी लिखो, श्रेणी परिपथ में, श्रेणी परिपथों का कुल प्रतिरोध,
श्रेणी परिपथों का कुल प्रतिरोध परिपथ में जुड़े सभी प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। श्रेणी परिपथों का कुल प्रतिरोध परिपथ में जुड़े सभी प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। श्रेणी परिपथों का कुल प्रतिरोध परिपथ में जुड़े सभी प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब बच गया हमारा आरटी। तो सभी प्रतिरोधकों के नाम क्या है भी? R1 प्लस R2 प्लस में R3 प्लस में डैश 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 N। कुल प्रतिरोध सभी के योग के क्या होता है? बराबर। तो दिखाए गए चित्र में कुल प्रतिरोध का मान कितना है? सभी प्रतिरोध को जोड़ दो, 1 ओम 2 ओम प्लस 3 ओम बराबर 6 ओम। ठीक है, और भी लगे हो तो सभी को क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल गणितीय योग करना है। 5 ओम 9 ओम 12 ओम टोटल प्रतिरोध। जल्दी करो, इंग बच्ची सा है। अब बता प्रतिरोध किसा किसा? और एक और हो। 3 बता, 3 किसा किसा है? हाँ कितना है? आराम हो जोड़ ले, टेंशन नहीं, हड़बड़ाहट नहीं। सारा जमीन पर है, कोई बात नहीं, मन पतो है? हाँ यहाँ अभी आ गया ना, देर से दे दो उत्तर, कोई बात नहीं है, लेकिन दो सही। ठीक है, कोई दिक्कत है? कितने आंकड़े? 3 आंकड़े, एक चौथा भी होता है, हिडन है वो। आर का विलोम। किसका विलोम? आर का। एक लाइन और लिखो इसी में, प्रतिरोध में, नई लाइन से। श्रेणी परिपथों का कुल प्रतिरोध, श्रेणी परिपथों का कुल प्रतिरोध परिपथ में जुड़े सबसे उच्च मान के प्रतिरोध से भी उच्च होता है। श्रेणी परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ में जुड़े सबसे उच्च मान के प्रतिरोध से भी उच्च होता है। श्रेणी परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ में जुड़े सबसे उच्च मान के प्रतिरोध से भी क्या होता है? उच्च होता है। कितना आया आपका आरटी? हाँ जोगिंदर, आरटी कितना आयो चित्र के अनुसार? ठीक है, क्या देखा मेरे का देख, आरटी का फॉर्मूला क्या है? 1 + 2 + 3 कितना हुआ? 1 + 2 + 3 6। आरटी कितना आया? 6। सबसे उच्चतम मान का प्रतिरोध कितने ओम का था? उससे भी क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। प्रतिरोध में और लिखो भी, लिखो यदि श्रेणी में जुड़े सभी प्रतिरोधकों का मान समान हो, यदि श्रेणी में जुड़े सभी प्रतिरोधकों का मान समान हो तो आरटी बराबर N × R होगा। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधकों का मान समान हो तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? N × R होगा। लिखो यहां N प्रतिरोधकों की कुल संख्या, और R एक प्रतिरोध का मान। R एक प्रतिरोध का मान, समझ गए? अब कह दे कि 150 प्रतिरोध जुड़े हैं। कितने? 150 प्रतिरोध। तो हम R1 + R2 + R3 150 बार लिखता पूरा मांगे। हाँ, 150 प्रतिरोध जुड़े हैं, समान मान के जुड़े हैं, और एक प्रतिरोध का मान भी 100 में, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो कितने जुड़े हैं अभी? कुल संख्या कितनी है? 150। एक प्रतिरोध कितने का है? 20 का। तो आरटी कितना आ जाएगा? 15 × 30 क्या? 3000 ओम या 3 किलो ओम या नारंगी, काला, लाल।
ठीक है। और टॉलरेंस यदि 10% हो तो इसका अधिकतम और न्यूनतम मान भी निकालना पड़ सकता है। तो राड छार न्यूमेरिकल कितना मर्जी बता उसको थे, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, इतना ही आएगा। और कौन ओ कौन ही हुआ है वोट है उसके और ठीक कौन ही हुआ वो। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो श्रेणी परिपथ आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए। एक रह गया, श्रेणी में ओपन, श्रेणी में शॉर्ट, वो करवाना है, वो शाम को देखेंगे। ठीक है।